ये जो लीला है श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में आती है। भरत महाराज की कथा बहुत ही इंस्ट्रक्टिव स्टोरी है और इतना सुंदर कहानी है ये कि अगर एक व्यक्ति को पुनर्जन्म के बारे में, रीइंकार्नेशन और अटैचमेंट क्या होता है, भक्ति कैसे हमारे हाथ से फिसल सकती है, ये सब सिखाना है तो उसको खाली स्टोरी दिखा दो। कई लोग ड्रामा भी करते हैं स्टोरी का, बट इसके लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स चाहिए, तो ये आज तो पॉसिबल नहीं है, बट कभी ज़रूर करेंगे। तो ये भरत महाराज जो हैं, ये महाराज ऋषभदेव के पुत्र थे। तो ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, उनमें से सबसे जो ज्येष्ठ, सबसे बड़े पुत्र वो थे महाराज भरत। और भरत महाराज के बारे में कहा जाता है, एक्चुअली जो हमारा इंडिया को, जो भारत, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड को भारतवर्ष कहते हैं, वो इन्हीं के नाम पर पड़ा। कई लोग सोचते हैं कि ये जो राम भगवान के भाई भरत, उनके नाम पर पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो भरत महाराज हैं, जो 3 भरत के बारे में शास्त्र में वर्णन आता है। एक है राम के भाई भरत, एक है वो शकुंतला वाले भरत, दुष्यंत वो भरत, और एक है ये भरत महाराज। तो इनके, क्योंकि भागवत में वर्णन है कि इनके शासन के पहले इसको पूरे वर्ल्ड को अजनाब वर्ष कहा जाता था। अजनाब वर्ष, क्योंकि महाराज अजनाब के नाम पर वो पड़ा था ये नाम। लेकिन भरत महाराज ने इतना सुंदर शासन किया पूरे वर्ल्ड पर कि इनके नाम पर नाम रख दिया गया भारतवर्ष करके। तो ये अभी भागवत में बताया गया है कि इतने अच्छे से अपने सिटीजन्स, अपने सारे जो इनके डिपेंडेंट्स थे उनको रूल कर रहे थे कि इनके राज्य में कोई कमी नहीं थी, पूरा परफेक्ट रूल कर रहे थे। और ऐसा रूल करते करते अभी भागवत में वर्णन है, कई लाखों साल तक इन्होंने रूल किया वर्ल्ड को, कई लाखों साल तक। लेकिन एक समय बाद क्या हुआ कि इनके मन में आया कि अब मैंने बहुत शासन कर लिया है, अब मुझे संसार से वैराग्य लेकर के भगवत प्राप्ति के लिए जाना चाहिए। तो ये पहले से ही अपने शासन में बहुत यज्ञ किए, बहुत, इनफैक्ट इतने यज्ञ उन्होंने किए हैं कि उन यज्ञ में, हर एक यज्ञ में इनको माने इनकी भक्ति वृद्धि होती थी। तो पहले उस समय में यज्ञ जो था वो प्रोसेस था भगवान को प्राप्ति का। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मुझे घर बार त्याग करके वन में जाना चाहिए और भगवान प्राप्ति के लिए मुझे प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा कहा गया कि इन्होंने अपने घर परिवार को ऐसे त्यागा, इनकी पत्नियां, बच्चे, जिस प्रकार कोई मल त्यागता है। तो जब कोई शौच क्रिया में जाता है तो वो मल त्यागता है तो वो सीधा फ्लश करता है, वो देखता नहीं है पीछे कि क्या त्यागा, क्या किया। ऐसा भागवत में वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। मतलब इतना डिटैचमेंट कि पूरा जो है वो त्याग करके वो दोबारा मुड़ के देखे भी नहीं और सीधा चले गए वन में। और वन में जा कर के जो है ये तपस्या करने लगे। वन में जाकर के आप फोटो देख रहे हैं, ये भगवान विष्णु का वर्शिप करने लगे। और इतना एब्जॉर्ब थे ये कि वर्शिप करते 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 इनके मन में भाव तक उत्पन्न होना शुरू हो गया था। तो देखो, भक्ति के 9 स्टेज होते हैं: आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये 9 स्टेज है। भाव 8वां स्टेज है। मतलब एक और स्टेज अगर ये पहुँचते ऊपर तो ये बैक टू गॉड, मतलब इनका फुलफिल हो गया, पूरा भक्ति का प्रोसेस ख़त्म हो गया इनका। ये भाव स्टेज में पहुँच गए थे और इनका हार्ट ऐसे मेल्ट होता था कि बोला गया कि जब ये भगवान का नाम लेते थे तो आँखों से अश्रु गिरना, पुलक, शरीर में जो है रोमांच कम पशु तरंग भजो, वो सारे जो अष्ट विकार है इनके शरीर में आने शुरू हो गए थे ये जब नाम लेते थे। और कृष्ण प्रेम में जो इनका हार्ट जो है वो डूबता था, मतलब लिटरली गोते खाता था इनका मन। ऐसा लिखा हुआ है, इनका मन जो है भगवान के प्रेम रूपी सागर में डूबता था। हमारा मन तो संसार रूपी सागर में डूबा रहता है हमेशा, कभी कभी भगवान में लगता है, बट इनका मन जो था ये हमारे लिए इस कल्पना से भी बाहर है। खाली हम पढ़ के और थोड़ा सा सुन करके इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि क्या होगा इनका मन। कॉन्स्टेंटली सदा भगवान के नाम में इनका जो, और भगवान के पूजा क्रिया में, सब में इनका मन डूबा रहता था। और इनको पता ही चलता कब दिन हो रहा है, कब रात हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है इनको। और एकदम एब्जॉर्ब होकर के वर्शिप कर रहे हैं और भाव स्टेज तक पहुंच गए। हाँ, लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक हिरण, एक गर्भवती हिरण जो है, वो जहाँ इनका हर्मिटेज था, इनका जो आश्रम था वो पुलह आश्रम,
का स्थल करके स्थान है, वहाँ पर गंडकी नदी बहती है। तो जब आप जो शालिग्राम शिला प्राप्त करते हैं ना, वो सब उसी नदी से आता है। उस वहाँ पर जो भी शालिग्राम शिला होती है उसमें वो नेवल का जैसा आकार होता है वैसा सर्कल बना रहता है उसमें। तो वो गंडकी नदी के पास में ये बैठ करके अपना भजन कर रहे थे और वहाँ पर एक हिरन पानी पीने के लिए आई। तो जैसे वो पानी पी रही थी, सडनली क्या हुआ, एक शेर जोर से दहाड़ा, इतना जोर से दहाड़ा कि वो हिरन घबरा गई पूरा, और घबरा करके उसने जंप मार दिया, नदी के ऊपर ही जंप मार दिया बचने के लिए। अभी जब जंप मारा तो उसको मिसकैरेज हो गया, मतलब इतना डर गई वो कि वो बच्चा, हिरन का जो बच्चा है उसके पेट से निकल करके पानी में गिर गया, और ये जंप मार के सीधा जाके गुफा में जाके गिर गई धड़ से, और वहीं इसका प्राण छूट गया। वो हिरन जो है वहीं इसका शरीर छूट गया। और ये चीज़ ये भरत महाराज देख लिए कि कैसे ये हिरन जो है अपना शरीर छोड़ दी। अब इनके मन में करुणा आ गई, और वो स्वाभाविक सी बात है, जिसके मन में भगवान का इतना बड़ा वास हो, जो भाव के स्तर तक पहुंच गया है, तो इसके हृदय में करुणा आना बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो इनके हृदय में बहुत डीप कंपैशन आ गया, बहुत डीप कंपैशन कि हे भगवान, ये क्या हो गया, ये एक हिरन का बच्चा ऐसे मेरे आँखों के सामने बेसहाय हो गया, बिना माता पिता के हो गया, अब इसकी रक्षा कौन करेगा। तो इनके मन में ये भावना आने लग गई। ठीक है, कंपैशन ठीक है, लेकिन ये कंपैशन कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना। तो अभी मैं प्रभुपाद जी का एक परपोट आपको यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, और उसमें देखेंगे कि कंपैशन जो है वो क्या, हमें कितना कंपैशन करना चाहिए। आई वॉन्ट समबडी टू रीड इट। कोई पढ़ सकता है क्या? माइक दो। हाँ, कॉलेज माइक दीजिए। हाँ, आइए माता जी। तो ये जो कंपैशन, ओके, तब तक मैं पढ़ता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी, हाँ, एनीबडी कोई पढ़ना चाहेगा रीड? वैसे ये माइक ये भी है, ऐसा भी है कि परपोट ही पढ़ना है इसमें। ओके, आई एम रीडिंग दिस। आप परपोट पढ़ सकते हैं, मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। द ग्रेट किंग भरत, वाइल सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, सॉ द स्मॉल डियर bereft of its mother floating down the river. Seeing this, he felt great compassion. Like a sincere friend, he lifted the infant deer from the waves and knowing it to be motherless, brought it to his ashram. समझ में आपको कि जो भरत था, भरत महाराज, वो बैठे हुए थे नदी के तट पर। उन्होंने ये हिरन के बच्चे को देखा अपनी माँ से बिछुड़ करते हुए, और वो नदी में बह रहा था, और उनको बहुत दया आ गई, और उन्होंने एक दोस्त के नाते उनको उठा लिया और अपने आश्रम में ले आए। यस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट परपोट है, ध्यान से इसको समझने का प्रयास किया। प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने लिख रहे हैं। यस माता जी। माइक इज देयर। The laws of nature work in subtle ways unknown to us. Maharaja Bharata was a great king, very advanced in devotional service. He had almost reached the point of loving service to the Supreme Lord, but even from that platform he could fall down onto the material platform. In Bhagavad Gita, we are therefore warned. Yam hina yatha yante ite purusham purusarabha sama dukha sukham dharam so mrityava kalpate. So amritattvaya kalpate. So amritattvaya kalpate. Yes. O best among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. Spiritual salvation and liberation from material bondage must be worked out with great caution. Otherwise, a little discrepancy will cause one to fall down again into material existence. By studying the activities of Maharaja Bharata, we can learn the art of becoming completely free from all material attachment. As it will be revealed in later verses, Bharata Maharaj had to accept the body of a deer due to being overly compassionate for this infant deer. We should be compassionate by raising one from the material platform to the spiritual platform. Otherwise, at any moment our spiritual advancement may be spoiled and we may fall down onto the material platform. Maharaja Bharata's compassion for the deer was the beginning of his fall down into the material world. Yes. तो अब इस परपोट को हम थोड़ा सा
और निरीक्षण करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द लॉज ऑफ मेटेरियल नेचर वर्क इन सटल वेज अननोन टू अस। हमको पता नहीं है किस प्रकार से ये दुनिया की जो माया शक्ति है ये काम कर रही है। अभी देखिए महाराज भरत, प्रभुपाद लिख रहे हैं, बहुत एडवांस हो गए थे डिवोशनल सर्विस में और ऑलमोस्ट लविंग सर्विस, प्रेम भक्ति तक पहुंच गए थे वो, लेकिन उस प्लेटफॉर्म से भी फॉल डाउन हो गया। आप सोचिए इतने बड़े स्तर से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं फॉल डाउन हो गया। क्यों फॉल डाउन हो गया? इसलिए ये गीता का श्लोक प्रभुपाद जी यहाँ कोट कर रहे हैं बताने के लिए कि जो व्यक्ति दुख और सुख दोनों में समभाव में रहता है वो सेल्वेशन प्राप्त कर सकता है, वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकता है। तो कई बार हमारे साथ होता क्या है, जब हम लाइफ में या तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस या एक्सट्रीम सैडनेस आता है तो हम बिविल्डर हो जाते हैं, और उस समय हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी भक्ति का जो प्रोसेस उसको भूल जाते हैं, है ना। तो अभी इस सिचुएशन में भरत महाराज जो है उनके लिए बहुत दुख का सिचुएशन हो गया। सामने एक, अरे मतलब उनके आँख के सामने एक डियर जो है, एक हिरन असहाय हो गया, तो इतना दुख आ गया कि वो सहन नहीं कर पाए। अभी अब आगे देखेंगे कैसे ग्रेजुअली वो इस हिरन से इतना अटैच हो जाते हैं कि जिस तरह वो भगवान को याद कर रहे थे वो इस हिरन को याद करना शुरू कर देते हैं, आप देखोगे। तो इसीलिए समय कृत्वा मतलब एक भाव को रखना। इसलिए जो लोग स्टडी प्रैक्टिशनर होते हैं भक्ति में, वो लोग कभी भी अपने धीरजता को नहीं खोते हैं। चाहे बहुत बड़ा सुख आ जाए, मान लो 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, पता चला कल मंगल आरती नहीं आया क्या हो गया? पर लॉटरी लग गई। अरे तो ठीक है, लॉटरी लगी तो क्या हो गया? उस लॉटरी से और आपके भक्ति से क्या संबंध है? एक बात है, ठीक है, आपके पास कोई आपके कर्मानुसार आपका कोई धन आ गया, ऐसा तो होता है। कई बार इतना सेलिब्रेट कर लेते हैं हैप्पीनेस को कि अपना जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसको हम भूल जाते हैं। ये हर एक साधका के साथ ऐसा होता है। या कई बार इतना डिप्रेशन में चल जाते हैं कि अरे अब तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जैसे एक भक्त प्रचार कर रहे थे, तो प्रचार करके वो, जैसे उस समय हमें प्रचार का क्या मतलब था कि बच्चों को कॉलेज से हमें अंदर लाना था, मैंने हमारे वॉइस सेंटर में उनको लाने के लिए। तो उन्होंने पूरा 1 साल बहुत मेहनत किया प्रचार करके। 3 बच्चे उनके अंदर आने के तैयार हो गए। जिस दिन अंदर शिफ्टिंग था, अंदर आना था, उस दिन उन्हें कुछ तो बहाना मार दिया, मना हो गया, वो मना कर दिया, हम नहीं आएंगे प्रभु जी अंदर। तो ये उस दिन शाम का आया और ये बोला प्रभु जी मैं बाहर जा रहा हूँ। वो अपना बैग पैक करने लगा। मतलब क्या हो गया? बोला प्रभु जी सब बेकार है, इतना मेहनत किया मैंने 1 साल पूरा, और वो लोग तीनों लोग देखो आज भक्त नहीं बने। मैं बोला क्या तुम जब प्रचार करना शुरू किए थे गारंटी था क्या कि वो भक्त बनेंगे तभी तुम भक्ति करोगे? बोला तुम क्यों अपना भक्ति छोड़ रहे हो? तुमने प्रचार किया, रिजल्ट नहीं आया तो भगवान के हाथ में ना वो। तो बोला नहीं मैं और नहीं जी सकता इस वॉइस में, अब मेरे जीवन का क्या फ़ायदा, मतलब वॉइस में हमारे ट्रेनिंग सेंटर में। तो मैं बोला अरे तुम इतना अटैच्ड हो रिजल्ट से कि तुम अगर वो भक्ति नहीं करेंगे तो मैं भक्ति नहीं करूँगा। ये है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग भक्त में आते हैं, वो जैसे हम स्टूडेंट्स की बात बता रहा हूँ, उनके अगर माता पिता भक्ति नहीं पकड़ते तो प्रभु जी अगर मेरे पेरेंट्स भक्त नहीं बनेंगे तो मैं ही भक्त नहीं बनूंगा, है ना। तो एक कंडीशन जहाँ आ जाती है वहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग जो अपना अटैचमेंट को सामने ला रहे हैं और हमारे भक्ति को हम हानि पहुँचा रहे हैं। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए प्रभुपाद जी का, स्पिरिचुअल सैल्वेशन एंड लिबरेशन फ्रॉम मेटेरियल बॉन्डेज मस्ट बी वर्कड आउट विद ग्रेट कॉशन। बहुत सतर्कता से आपके आध्यात्मिक जीवन को हमें पालन करना चाहिए हमें। अदरवाइज अ लिटिल डिस्क्रिपेंसी, थोड़ी सी गड़बड़ी हमें वापस से भौतिक संसार में पटक देगी, ठा करके थोड़ी सी गड़बड़ी, और हमें ये पता नहीं चलता कैसे सटली हम भगवान से अपना केंद्र को ड्रिफ्ट कर करके कहीं और लगाए जा रहे हैं। सटली आपको ये पता भी नहीं चलेगा कैसे ये दुनिया काम कर रही है, और आपका मन जो एक बार कृष्णा में आकर्षित हो गया था वो दूसरी जगह में हो जाता है। कई भक्तों को मैंने देखा है करते हुए, कई भक्तों को, कि वो एक भक्ति के मार्ग में अच्छे से चल रहे थे लेकिन एक डिस्ट्रैक्शन हुआ, भटक गए। अभी आप देखिए एक एरोप्लेन जब चलता है तो थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्शन होता है, थोड़ा 1 डिग्री भी टर्न हुआ तो टर्न होते होते वो कहीं और पहुंच जाता है वो, है ना। ऐसा ही भक्ति मार्ग है। इसलिए भक्ति मार्ग को कुरस्व धारा कहा गया है। प्रभुपाद जी कहते थे जैसे रेज़र होता है ना, ब्लेड, ऑफकोर्स ये पुरुषों को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जब शेविंग करते हैं थोड़ा सा इधर उधर हुआ कट जाता है, ब्लीडिंग हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा ही है, थोड़ा सा आपका ध्यान इधर उधर भटका ना, आप देखो सडनली हम माया के चंगुल में ऐसा फंस जाते हैं, समझ में आता है क्या हो गया ये, अभी हम क्या कर रहे थे और कहाँ हम पहुँच गए, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वी कैन लर्न द आर्ट ऑफ बिकमिंग कम्प्लीटली फ्रीड फ्रॉम ऑल मेटेरियल अटैचमेंट। एंड देन आगे प्रभुपाद जी कहते हैं
हाँ, दिस वेरी इंपॉर्टेंट. We should be compassionate by raising one from the material platform to the spiritual platform. Otherwise, at any moment, our spiritual advancement may be spoiled. तो हमें किस स्तर पे कंपैशन दिखाना है? हमें दया दिखानी है, लेकिन व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति के लिए. आप भौतिक उन्नति के लिए दया दिखाओगे तो हम भी उस पुल में फंस जाएंगे, है ना. हम भी उस पुल में फंस जाएंगे. कई बार क्या होता है, हम लोगों को भौतिक सहायता पहुँचाने के चक्कर में अपना आध्यात्मिक जीवन कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, है ना. अपना आध्यात्मिक जीवन हम कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं. हाँ, जैसे मान लीजिए अगर आपको सुबह अपना मॉर्निंग आपको 16 माला जप करना है, हाँ, लेकिन सडनली जो है आपको कहीं से कॉल आ गया कि भाई कहीं के साथ कुछ हो गया ऐसा, तो क्या होगा? चलो ये कभी हफ्ते में एक बार या महीने साल में एक बार हो गया, समझ में आता है, चलो. लेकिन अगर मान लीजिए आप बारी बार अपने जपा को कोई भौतिक कार्य के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर दे रहे हैं बार बार, दैट मीन्स आप सीरियस नहीं है भक्ति में. तो आप जो है भौतिक कार्य के लिए अपने आध्यात्मिक जीवन को बहुत स्टेक में लगा रहे हैं. अब ये बातें सिंसियर प्रैक्टिसनर के लिए कही जा रही है, जो लोग सीरियसली एस्पायर कर रहे हैं कि हमें कृष्ण को प्राप्त करना है. क्योंकि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ये सब बातें को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं वन शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज़ हिज ओन साधना. हमारी साधना को हमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कोई भी स्टेक में. जैसे मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ. कई बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो मुझे यहाँ से पुणे जाना है, तो अभी हम लोग सुबह मंगल आरती करते हैं 4:30 से 5, सवा 5 तक. हम बराबर 5:30 पे निकलते हैं मंगल आरती करके. वो है जपा का टाइम 2 घंटा. और जपा के लिए जब हम बोलते हैं वो तो बस में हो जाएगा ना, वो तो बस में या कार में हो जाएगा ना. और बराबर उसी टाइम में जपा में निकलते हैं. और आपको पता ही है बस में कैसी जपा होती है, सोते गिरते पड़ते भगवान ही मालिक है कैसी जपा हमारी होती है. तो हम लोग जपा को जो है वो एक प्रायोरिटी से हटा करके उसको एक हम ऐसा लगा देते हैं जैसे कि वो बस चलो एडजस्ट करना है, हाँ बस उसको हमें एक निपटाना है कैसे भी करके, है ना. तो इसीलिए ये चीज़ जो है बहुत ख़तरनाक है आध्यात्मिक जीवन में. हमारे जीवन में ये बहुत ख़तरनाक है. और जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर ही हम कंपैशन दिखा सकते हैं. यहाँ भरत माँ जी गलती क्या हुई, बॉडीली प्लेटफॉर्म पे उन्होंने दया दिखाना शुरू कर दिया. अरे इस बच्चे का क्या होगा, मेरे सिवा इसका कौन है. अभी हम नेक्स्ट परपोर्ट पढ़ेंगे तब आप उसको समझ में आ जाएगा आपको. somebody else can read the ये ट्रांसलेशन पढ़िए, नेक्स्ट ट्रांसलेशन. या एक मिनट जस्ट, ये जूम ओके ठीक है. दिख रहा है आपको, या पढ़िए थोड़ा सा. माता जी थोड़ा पास रखिए. यू कैन गिव दिस माइक, ये भी माइक है ना ये. Gradually, Maharaj Bharat became very affectionate towards the deer. He began to raise it and maintain it by giving it grass. He was always careful to protect it from the attacks of tigers and other animals. When it wished, he petted it, and in this way he always tried to keep it in a comfortable condition. He sometimes kissed it out of love. Being attached to raising the deer, Maharaja Bharat forgot the rules and regulations for the advancement of spiritual life. And he gradually forgot to worship the Supreme Personality of Godhead. After a few days, he forgot everything about his spiritual advancement. हाँ सी एक मिनट मैं जस्ट ये पढ़ता हूँ परपट फटाफट. फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू बी वेरी कॉशियस इन एग्जीक्यूटिंग आवर स्पिरिचुअल ड्यूटीज by observing the rules and regulations and regularly chanting the Hare Krishna Mahamantra. If we neglect doing this, we will eventually fall down. We must rise early in the morning, bathe, attend Mangal Aarti, worship the deities, chant the Hare Krishna mantra, study the Vedic literatures and follow all the rules prescribed by the acharyas and the spiritual master. If we deviate from this process, we may fall down even though we may be highly advanced. देखिए प्रभुपा जी हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, नो मैटर हम कितने भक्ति में उन्नत हो गए हैं, लेकिन अगर हम ये सब रूल फॉलो नहीं करेंगे. क्या रूल? सुबह उठना,
स्नान करना, मंगल आरती करना, वर्शिप करना डीटी को, हरे कृष्ण मंत्र जप करना और ग्रंथों को पढ़ना। अगर हम नहीं करेंगे तो हम जो हैं, और जो भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर आचार्य ने कहा है, देन वी विल फॉल डाउन। यही भरत महाराज के साथ हुआ। तो क्या हुआ, उन्होंने उस हिरण को अपने साथ तो ले आया, लेकिन अब वो हिरण क्या करने लगी, इनके जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थे उसमें इंटरफेयर करने लगी। जैसे आप देखोगे यहाँ पर वो बता रहे हैं, कभी उनको किस कर रहे हैं, हाँ, जब कभी उनको वो खुजली हो रहा है तो उसको पैट कर रहे हैं, है ना। तो हमेशा जो है भरत महाराज जो है अब भगवान को छोड़ करके डियर के प्रति धीरे 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 आसक्ति होना शुरू हो गया। नाउ लेट्स कम टू पीपीटी अगेन। हाँ, सो भरत एंड गॉड डियर्स। हाँ, नाउ भरत बिकम्स अटैच्ड टू द डियर। अब आप बोलेंगे बगल में आपने क्या फ़ोटो दिखाया है, आप समझ गए होंगे। तो ये अटैचमेंट हमारे जीवन में कुछ भी रूप में आ सकता है। वो आप हम तो ऐसा बैठे नहीं है कोई रिवर के बगल में कोई डियर वेयर आएगा, हमको पता लगाना ये डियर कौन है मेरे ज़िंदगी में। आप सबको पता है कोई ना कोई हमारे जीवन में छोटा सा हिरन है, सबके लाइफ में। किसी के लाइफ में फेसबुक है, यूट्यूब है, टीवी है, कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, कोई ना कोई तो एक हिरन ऐसा हमने पकड़ के रखा है जिसको हम पाल रहे हैं, है ना। और वो आप ही जानते हैं और मुझे बताने की दरकार नहीं है उस किसी को भी। बट अभी क्या है, हमें कॉशियस होना है। अब मैं ये नहीं बोला उस डियर को छोड़ दो, अभी सब ऐसा में हम नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। बट हमें कॉशियस ये होना है कि कहीं ना कहीं वो जो हिरन है हमारे भक्ति के मार्ग में कहीं एक अड़चन तो नहीं बन रही है, कहीं एक अड़चन तो नहीं बन रही है, वो एक कहीं एक बैरियर तो नहीं बन रही है। और अगर वो बैरियर बन रही है तो हमें एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ा जो है ये मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन। आप देखिए जपा के समय कितना ये वो हिरन, जैसे भरत महाराज जप कर रहे होंगे तो ये हिरन आके उनको मुंह मार रहा होगा, तो ऐसी ये मोबाइल बार बार हमें मुंह मारता है। कैसे, व्हाट्सएप के पॉप पॉप करके पीप हो जाता है और हम तुरंत देखने लग जाते हैं क्या है व्हाट्सएप में, स्टेटस में क्या है ना। तो हम लोग जो है तुरंत हम अलार्म हो जाते हैं कि कोई नया मैसेज तो नहीं आया, है ना। तो अगर हम जपा में ये मोबाइल लेके बैठ रहे हैं तो सबसे पहला मिस्टेक है हम उस हिरन को इनवाइट कर रहे हैं, आओ मुझे डिस्ट्रैक्ट करो, है ना। हम अलाउ कर रहे हैं उसको। तो इसलिए सबसे बड़ा ये जो डिस्ट्रैक्शन का मार्ग है ये है मोबाइल फ़ोन। तो इसलिए पहला लेसन है, जपा करते हुए मोबाइल को दूर रखिए। 2 घंटा मोबाइल से आप विरह को बर्दाश्त कर लीजिए, है ना, उसमें जान नहीं चली जाएगी हमारी, है ना। यदि मैंने अपने मोबाइल में एक ऐप डाला हुआ है, वो कैस्परस्की का आता है, पेरेंटल कंट्रोल, और आप दिन भर का एनालाइज करके देखिए, वो रात को दिखा देता है कि आपने किस किस घंटे कितना ऐप यूज़ किया है। तो आप शॉकिंग हो जाएंगे। कोई दिन 6 घंटा हमने मोबाइल यूज़ किया है, 6 आवर्स मोबाइल। देख के हैरानी होती है, अरे इतना कब मैंने टाइम स्पेंड कर दिया, पर पता नहीं चलता, टाइम स्पेंड हो जाता है वो। तो ये क्या डिस्ट्रैक्शन है। तो एक्चुअली हमें एम कर रहे हैं बहुत हाई कि हमें भी कृष्ण प्रेम मिले, हमें भी भक्ति मिले, बट आप देखिए कितने डिस्ट्रैक्शंस हमने पाल कर रखे अपने जीवन में, है ना। तो किसी के लिए मोबाइल है, किसी के लिए फालतू के फ्रेंड्स, जी हाँ, कोई काम धाम नहीं हमारे जीवन में, कुछ नहीं है, वो खाली गपशप करने के लिए, है ना, या कोई पड़ोसन या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो खाली टाइम पास कर रहा है हमारे साथ आकर के, कुछ उसका लेना देना नहीं है हमारे जीवन से, कोई रेलेवेंस नहीं है, बट अननेसेसरी वेस्टिंग टाइम, ये डियर है हमारे लाइफ में। वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट डियर और उसको दूर रखना है। अभी देखिए भरत महाराज से गलती क्या हुई, वो डियर को भरत महाराज ने देखा, वो हिरन की बच्ची गिर गई, ठीक है, उसको उठाते, उसको थोड़ा मरम पट्टी करते और वापस से उसको जो उसका स्थान है फॉरेस्ट में छोड़ाते तो बच जाते ना। लेकिन ये क्या सोचे, मैं ही इसका करता धरता हूँ, अगर मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा। और अपने आप को कर्ज करने लगे कि मुझ जैसा निर्दयी कौन होगा यदि वो इस बच्चे को नहीं संभालेगा तो। और इतना सेल्फ उसमें चले गए इंट्रोस्पेक्शन में कि मेरे अलावा इसका कौन है, हे विधाता, भगवान ने मुझे अपॉइंट किया है इस डियर को संभालने के लिए। तो आप देखो कई बार हम लोग भी जो हैं सेल्फ अपॉइंटेड ड्यूटी से ले लेते, अपने ऊपर डाल लेते हैं कि अगर मैं नहीं करूँगा या करूँगी तो कौन करेगा दुनिया में इसको, जबकि कुछ होने वाला नहीं है, हम नहीं करेंगे तो कुछ होने जानी नहीं है उसके। लेकिन हम लोग क्या है, सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज़, प्रभा जी कहते हैं इसको, सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज़ अपने सिर पर टान लिया है और फिर बोलते हैं प्रभु जी समय कहाँ है। लाखों लोग आप देखोगे इस दुनिया में, उनको आप बोलिए एक माला जप कीजिए, टाइम कहाँ है, टाइम कहाँ है। और उनका दिनचर्या देखिए, इतना टाइम है उनके पास कि
वो सबसे जो बहुत ज़्यादा उनके पास फ्री टाइम रहेगा, बट इतना अपने आप को डाल लिया है ना, अननेसेसरी किटी पार्टीज़, अननेसेसरी। मैं मेरी एक कज़न सिस्टर को देखता हूँ तो कुछ ही बोलो, समय नहीं है। आप करते क्या हो दिन भर? अभी मेरे को उस फ्रेंड क्या जाना है, अभी वहाँ जाना है, अभी वहाँ जाना है। वहाँ जाके क्या करोगे? गपशप करेंगे। करोगे क्या? गपशप करेंगे। अरे तो आप कुछ टेंजिबल चीज़ कीजिए, तब तो आपका कुछ उसका यूटिलाइजेशन है। बट अननेसेसरी की चीज़ों में जो है टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं, और जो मेन ड्यूटी हमारे ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का, उसको वेस्ट करते जा रहे हैं, उसको उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। तो ये भरत महाराज जो हैं, आप देखिए ये फ़ोटो थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया कहीं से। तो पहले अभी देखिए भरत महाराज किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो ध्यान चला गया और वहाँ कौन आ गया? डियर आ गया। तो पहले जो मन में भगवान बैठे हुए थे, अब वो डियर जो है उठते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए, हाँ उनको आकर के, तो जब अब ये नाम जप कर रहे हैं, कुछ पूजा कर रहे हैं, तो ये डियर जो आता है उनको आकर के फ्रॉलिकिंग, वो जो आकर के उनके सामने खेल रहा है, तो इनका ध्यान डियर के तरफ ही है हमेशा, डियर 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 डियर, और हो जाता है रिमेंबरिंग द डियर डियर। इतना डियर हो गया इसको डियर कि जो है अभी खाली ध्यान में डियर डियर हो रहा है ना। तो हम कई बार जब यूथ को प्रीचिंग करते हैं तो वो लोग भी कोई ऐसे डियर को पाल लेते हैं, वो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड्स और ऐसे रहते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, उनके भक्ति का नाश हो जाता है पूरा, क्योंकि जपा याद करने बैठे, जपा स्मरण में कौन आ रहा है? कोई और ही स्मरण में आ रहा है। दिख रहा है कि बाबू कितना बड़ा सेज है, ये तो बहुत बड़ा ऋषि गण है। आप खुद को सोचिए, जब हम जप करने बैठते तो दुनिया क्या सोचेगी? वाह क्या भक्त है ये, कितना फॉर्चुनेट है ये इस्कॉन में शिला प्रभुपाद जी के अंडर अभी आ गया, इतना अच्छा भक्ति कर रहा है। हमारे मन में क्या चल रहा है? ये डियर चल रहा है, हमारे मन में वो डियर चल रहा है। तो दुनिया देख रही है बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, सडनली एक दिन आता है ये भक्त गायब। प्रभु जी क्या हो गया, आज प्रोग्राम में नहीं आए? नहीं प्रभु जी अब हो गया, बहुत भक्ति कर लिया, अब और अभी फुर्सत नहीं है, ये वो। अब एक्सक्यूज़ बनाना शुरू हो जाएंगे। मतलब समझिए ये डियर जो है ना, अब घर कर गया, उसके दिमाग में उसके घर कर गया है। तो कृष्णा हट करके ये डियर आ गए हमारे दिमाग में। और आप देखोगे जप करते वक्त, भगवान को स्मरण करते वक्त, प्रभुपाद बुक्स पढ़ते वक्त, यही चीज़ मन में आएगी, यही चीज़ मन में आएगी। आप देखोगे यही चीज़ है। चलिए आप खास करके अगर लेडीज़ है कोई है, अगर मान लीजिए आप लोग के लिए कुछ ज्वेलरीज, मान लीजिए कोई शॉपिंग में गया और कोई एक सुंदर सा अच्छा कुछ हार या नेकलेस कुछ आपको दिख गया मान लीजिए, और नेक्स्ट दिन आप जपा कीजिए, आपके मन में वही आएगा। आप देखोगे अरे कितना सुंदर था। और हम लोग के लिए मान लीजिए पुरुषों के लिए कोई कार या कोई वॉच या कुछ भी, तो कोई भी ऐसा चीज़ हो, जपा में वही आता है। और फिर हम प्लान करते हैं कैसे इसको प्राप्त करें, पूरा 2 घंटा वही प्लानिंग चलता रहेगा। आप देखिए कहाँ से इसको कैसे भी अचीव करना है मेरे को। और जो सारा जो भक्ति का जो हमारा रस है जपा का, एक नाम भी हम नहीं सुनते, एक नाम भी नहीं। और बराबर जपा में आप करने बैठिए और वो प्लानिंग चलता रहेगा कैसे। मतलब ये वही चीज़ है जो यहाँ भरत में साथ हुआ, वो कृष्णा हट गए और अभी डियर सामने आ गया। तो अब क्या हुआ, ये जब डियर आने लगा तो ये भरत महाराज जो है धीरे धीरे इनका जो सारा भक्ति का प्रोसेस था, प्रैक्टिस था, वो छूटने लगा और इन्होंने अपने भक्ति प्रैक्टिस बहुत कम कर दिए। और अब उस डियर के ही देख रेख में जो है वही सारा चीज़ जो है करना शुरू कर दिया। इसमें मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार एक गुरु अपने एक शिष्य को एक पेड़ के नीचे बैठा के गए थे, बोले थे कि ए शिष्य तुम जप करते रहो, मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं जब आऊँगा तुमको वापस मिलूँगा, तुम अपना भजन करते रहो बैठ करके। तो उसके पास जो था खाली जो एक लंगोट था खाली उसके पास, है ना, नहीं 2 होगा, एक पहन के रखा था, एक को सुखा के लगाता था। तो क्या हुआ, वो देखा एक दिन लंगोट में छेद हो गया है। तो उसको लगा अरे ये छेद कैसे हो गया इसमें। तो उसने देखा चूहा आकर के पेड़ के ऊपर जो है कुतर के उसको काट दिया है। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, बोला अरे यार 2 ही तो चीज़ है मेरे पास, है क्या मेरे पास जो है संसार में, उसमें भी आके छेद कर दिया, इस चूहा को सबक सिखाना पड़ेगा। तो जाके पूछा चूहा का क्या करना चाहिए। तो सबने कहा बिल्ली पाल लो, बिल्ली पालोगे तुम आराम से भजन कर पाओगे
और वो बिल्ली पालने से क्या होगा कि चूहा जो है इसको भगाते दे जाएगी। बिल्ली रहेगी तो चूहा आएगा नहीं। तो एक बिल्ली उठा के ले आया कहीं से, वो बिल्ली आ गई तो चूहा तो था ही, बिल्ली आ गई। बिल्ली जो है वो म्याऊं म्याऊं करने लगी, दिन भर म्याऊं 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 करने लगी। फिर परेशानी है, बोला अभी अब बिल्ली को क्या करूं? तो जाके पूछा गांव में, ये बिल्ली को मैं क्या करूं? तो बोले बिल्ली को लग रहा है दूध पीना है, बहुत बिल्ली को प्यास लग रही होगी, दिन भर बैठा के तुम ये इसलिए म्याऊं म्याऊं कर रही है। काम करो, एक गाय पाल लो, एक गाय पाल लोगे, दूध देगी, बिल्ली अपना दूध पिएगी, तुम आराम से भजन करोगे। तो गाय ले आया, गाय से दूध निकाला। अब गाय जो है वो भी अपना आवाज़ लगा रही है, भाई उसको भी नहाना है, कभी गोबर कर रही है, कभी उसको चरने जाना है, वो करना है। तो बोला अरे यार हद परेशानी हो गई, अब ये गाय को मैं कैसे पालूँ, क्या करूँ? तो फिर जाके गांव में पूछा गाय के लिए क्या करें? तो कहा देखो एक काम करो, एक शादी कर लो, शादी कर लोगे तो पत्नी आएगी, वो गाय को ध्यान रखेगी और गाय से दूध मिलेगा, बिल्ली शांत बैठेगी, बिल्ली रही तो चूहा नहीं आएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। बोला बहुत इंटेलिजेंट सजेशन दिया। तो शादी कर लिया। आई पत्नी आ गई, तब पत्नी आ गई तो पत्नी ये भजन करा था अपने साथ। तो पत्नी बोली अरे भजन करने से कुछ होगा क्या, जाओ कमाओ, मैं रहूँगी कहाँ? अभी देखो बारिश आने वाला है, बारिश का मौसम आ रहा है, अभी एक हफ्ते बारिश आ जाएगा, मुंबई में बारिश आ जाएगा, मैं कहाँ रहूँगी? तो गांव जब ला रही है तो हद परेशानी हो गई। पत्नी आई, ये भी अब चिल्ला रही है कुछ तो चाहिए। बोले काम करो, अब तुम जॉब करना शुरू कर दो, काम करो, पैसा कमाओ, उनके लिए घर बनाओ। अरे पत्नी लाए हो, घर तो देना ही पड़ेगा ना, कहा तुम ना पेड़ के नीचे रह सकते हो, ये थोड़ी रहेगी पेड़ के नीचे। सब गाँव वाले चिल्लाने लगे इसके ऊपर। बोला ठीक है, तो मेहनत किया, कमाया, घर बना दिया एक ठो। तो घर में जो है अभी घर बनाया तो घर में वही पत्नी हल्ला कर रही है, ये काम करो, वो करो, वो करो, वो करो, कोई पर्सनल मत लेना ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, ये करो, ऐसा करने लगी। तो ये जो भजन करने बैठा था वो सारा भजन तो गया पानी में। अब सब पूरा प्रॉपर ये जो है एक जैसा भौतिक जीवन होता है दुनिया। गुरुजी आए तीर्थ यात्रा करके 4 महीना बाद, हाँ बोले छोड़ के तो यहीं गया था शिष्य को, कहाँ चला गया ये? तो गाँव पूछने लगे अरे भाई मेरा एक शिष्य था यहाँ जप करा था। बोला गुरुजी वो घर देख रहे हो, वो घर उसी का है, शिष्य का ही है। वहाँ गया तो शिष्य के बाल वाल उग गए हैं, अभी लंगोट पे था, पूरा पैंट शर्ट पूरा टाई वाई मार के एकदम बढ़िया बाहर निकल रहा। बोले गुरुजी आ गए आप यात्रा से? तो बोला अरे मूर्ख, तेरे को क्या बोल के गया था, तू क्या करके पाया है? बोलो क्या करूँ गुरुजी, एक चूहे ने ये सब काम कर दिया मेरे साथ, एक चूहा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए हम भजन में हम सब लोग लगते हैं, लेकिन आप देखोगे हमारे साथ भी एक डिज़ायर आता है, उसको पूरा करते हैं, उसको पूरा करने के लिए अगला डिज़ायर, फिर उसको पूरा करने के लिए अगला डिज़ायर, उसको पूरा करने के लिए अगला डिज़ायर। ये सबके साथ है। आप ये मत सोचिए कि जो लोग गृहस्थ हैं उनके साथ नहीं, ब्रह्मचारी के साथ भी ऐसा ही है। आप ये मत सोचिए, हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाता है। एक कोई थॉट आ गया ना, उसको फुलफिल करने के सारी प्लानिंग उसमें लग जाती है, फिर उसको फुलफिल करने की सारी प्लानिंग उसमें लग जाती है, और ऐसा करते करते समय कहाँ बीत जाता है पता नहीं चलता, ऐसे जीवन पार हो जाता है। तो इसीलिए हमें बहुत थॉटफुल रहना होगा कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम में हमारा जो भजन है, साधना है, वो नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए। हम सबको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। भरत महाराज के साथ एग्जैक्टली यही हुआ, उनका जो ये नेग्लेक्ट हो गया, इसलिए नेग्लेक्टफुलनेस इन भक्ति कैन कॉज यू ग्रेट पेन। अगर आप नेग्लेक्टफुल है अपने भक्ति को लेकर के और आप सीरियस नहीं है तो ये आपको बहुत बड़ा, आपको इसका जुर्माना भरना पड़ सकता है, जैसे भरत महाराज भर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, अब भरत महाराज जो है एक दिन क्या हुआ, वो डियर को देख करके वो उछलते कूदते भाग गया। तो जो हिरन जो है वो भाग गया और भरत महाराज उसके पीछे भागना शुरू कर दिए। अरे मेरा डियर कहाँ गया, कहाँ गया, अरे मेरे हिरन, उसका कुछ नाम भी रख देगा, पता नहीं, भागवतम मेंशन नहीं है, कुछ तो नाम रख दिया होगा, टॉमी पप्पी उपी कुछ भी ऐसा कुछ तो नाम रख दिया होगा। ऐसे करते करते भाग रहे हैं, अरे कहाँ गए? और आप यकीन नहीं करोगे इतना पागल हो गए वो कि विधाता को कोस रहे हैं। अरे कैसा है विधाता, मुझसे ये हिरन को छीन लिए, इतना मेरे को ये प्रिय था। तो फिर उनको चांद में, जो चांद दिख रहा था, शाम का समय होगा, चांद में उनको कोई डायग्राम दिखा, तो चांद में उनको ऐसा लग रहा है कि वो डियर, वो जो हिरन है वो चांद में दिख रहा है उसको। तो बोलता है हे चंद्रमा, तुम कितने कृपालु हो, तुमने मेरे जो इस हिरन को जो है तुमने छुपा के रखा है मुझको देने के लिए। इसकी पागलपंती देखो, ये वो हिरन को जो है उस चांद में देख रहा है और चांद को धन्यवाद कर रहा है
कि हे चंद्रमा, तुमने मेरे हिरण को छुपा के तुमने बोलिया, अभी चांद में ग्रहण लग गया, बादल छुप गया, बोला अरे तुम भी निष्ठुर हो गए। पागलपंथी देखिए इसका। ये भागवतम में लिखा है, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि ऐसा पागल हो गया, जहाँ देख रहा है वहाँ वो डियर को देख रहा है। अरे कहाँ गया कहाँ गया, ऐसे करते करते पागल टाइम में घूमते रहा, एक पत्थर से टकराया, बूढ़ा तो हो ही गया था करते करते, और मन में डियर था, हाँ मन में वो था, वो करके शरीर छोड़ा गिर करके। तो लॉ ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, यम यम वापि स्मरन भावम तजते अंते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जैसी शरीर छोड़ा अगला शरीर मिला हिरण का। कहाँ भक्ति करने आया था, भाव स्टेज में चला गया था, एक स्टेज खाली बाकी था बैक टू गॉडेड जाने के लिए, और कहाँ जानवर का शरीर मिल गया। देखिए ये है लॉ ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। एक चीज़ याद रखिए, प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है, और ये चीज़ 100% सही है कि अंत काल में हमारे मन में जो स्मरण आएगा हमें वही शरीर मिलने वाला है। ये 100% बात सही है। तो ये भगवान कहते हैं, इसलिए आपको शायद फोटो में दिख रहा होगा, देखिए तो अलग अलग जो लोग जिस प्रकार का कार्य करते हैं उनको वैसा ही शरीर मिलता है। तो अंत में हमारे मन में क्या भावना आएगी, जो हम लाइफ लॉन्ग कल्टिवेट कर रहे हैं। जब हम लाइफ लॉन्ग जो चीज़ हम कल्टिवेट कर रहे हैं वही चीज़ हमारे मन में आएगी। तो आप देखिए राइट साइड में आप देख सकते हो, ये बहुत ही फेमस फोटो है, बहुत अच्छा फोटो और बहुत इंस्ट्रक्टिव फोटो है। सबसे राइट साइड में देखिए, ये एक जीवात्मा है, और देखिए उधर जो है साधु संत लोग खड़े हैं, प्रभुपाद जी खड़े हैं प्रोबेबली, और प्रभुपाद जी हमको नाश्ता दिखा रहे हैं, अरे चलो राधा कृष्णा की ओर, सीढ़ी दिखा रहे हैं। तो ये सब जो सीढ़ियाँ में आप देखोगे स्टेप्स में लिखा हुआ है ऑस्टेरिटी, क्लीनिनेस, ट्रुथफुलनेस, सब क्वालिटीज़ लिखे हुए हैं। और नीचे देखो ये माया देवी है, जो ये हाथ ले खड़ी है ना, ऐसे पिंक क्या पर्पल साड़ी पहनी है, जो माया देवी बोली आप बच्चे मेरे पास आ। कहाँ जा रहा है, उधर, इधर आ, इधर आ। और देखो ये जो ये राक्षस लोग या ये सब हैं, इसको खींच के लेके आ रहे हैं। तो आप देखिए ये जो आदमी ये सफ़र कर रहा है, ये बहुत तड़प रहा है, लेकिन फिर माया के पीछे भाग रहा है, माया देवी को देख के भाग रहा है कि मेरे को तो माया ही चाहिए। उसको पता है मैं सफ़र करूँगा, लेकिन फिर भी जो है वो साधु संत की बात नहीं मान करके जो है इस माया के पीछे भाग रहा है, और बेचारा तड़पता हुआ नरक की ओर चला जाता है। वो ये शास्त्र कहता है। क्या सुनने में बहुत कठोर है, लेकिन ये सच्चाई है जीवन की, ये सच्चाई है जीवन की। तो ये माया देवी ऐसा प्रलोभन करती है जीवात्मा के लिए कि वो ना चाहते हुए भी खींचा चला जाता है उसकी ओर, और उसको जो है वो अत्यंत दुख मिलता है, बहुत दुख मिलता है उसको, लेकिन वहाँ वो खींचा चला जाता है। लेकिन जो लोग गुरुजन की बात मान के, आचार्य की बात मान करके ये ऊपर की सीढ़ी चढ़ते हैं, वो लोग राधा कृष्ण को प्राप्त करते हैं, वो भगवान को प्राप्त करते हैं। ये बात सेम जड़ भरत आगे जाके कहेंगे रहुगण को, मैं वो श्लोक आपको पढ़ाऊँगा कि जीवन में संतों का, भक्तों का कितना बड़ा रोल होता है। ये बात रहुगण कहेंगे, जड़ भरत कहेंगे आगे। तो अगला जन्म उसको मिलता है डियर का, ठीक है। ये देखिए इसमें वो स्मरण करके, डियर को स्मरण करके वो अपना शरीर छोड़ता है, और वो अगला जन्म में एक हिरण बन जाता है। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, भगवान ने भी गीता में ये श्लोक कहा है कि यदि कोई व्यक्ति थोड़ी सी मेरी भक्ति करता है उसका कभी नाश नहीं होगा। भगवान ने कहा है। आप कहेंगे अरे यार इतना भक्ति किया, भाव तक गया क्या सब पानी में? कोई बोल सकता है ना, अरे इतना भक्ति उक्ति किया, अभी हम इतना माला करें, पता है हमको तो बकरी बना के छोड़ दिया, डियर या हिरण बना के छोड़ दिया। बोले भगवान के क्या भक्ति का फ़ायदा? तो कोई डिस्करेज रहेगा, लेकिन नहीं। भगवान गीता में कहते हैं नेहा विक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पमवश्य धर्म से त्रायते महतो भयात। यदि कोई व्यक्ति मेरा थोड़ा सा भी भक्ति करता है, स्वल्पम, तो मैं उसको बड़े से बड़े डेंजर से बचाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, भगवान कहते हैं। तो ये डियर तो बना, लेकिन इसको सब कुछ याद था कि मेरे साथ क्या हुआ था पिछले जन्म में। हिरण तो बना, लेकिन सब कुछ याद था। जैसी जन्म हुआ इस हिरण का, अपनी माँ पिता सबको छोड़ करके, वो जंगल छोड़ करके वापस पुलह आश्रम चला गया, जहाँ पर वो भरत महाराज के रूप में भक्ति कर दे। और वहाँ जाकर के सूखा पत्ता खाली खाने लगा, और वहाँ जाकर ऋषियों के पास में, संतों के पास में रह करके उनसे कथा श्रवण सब सुनने लगा। ये एकदम जो है अपना जीवन पूरा एक साधु के तरह बिताने लगा। हालांकि शरीर डियर के शरीर में, और रिपेंटेंस, बार बार रिपेंट कर रहा है, अरे मैं कितना अच्छा मेरा जीवन था, मैं भक्ति के मार्ग में चला गया था, मैं भाव के स्टेज तक पहुंच गया था, लेकिन मेरा पतन हो गया। हे भगवान मेरा पतन हो गया, हे भगवान मुझे दोबारा चांस दो, मुझे दोबारा चांस दो। लेकिन
अभी हिरन के शरीर में भगवत धाम जाना संभव नहीं है, एक्सेप्शन केस होता है तो जा सकते हैं। अब ये भगवान से प्रार्थना कर, भगवान एक और चांस दे दो, इस बार मैं कभी गिरूंगा नहीं, एक और चांस दे दो। यही प्रार्थना एक जीवात्मा माँ के गर्भ में करता है। भक्त ठाकुर लिखते हैं जब माँ के गर्भ में एक जीवात्मा बहुत यातना सहता है तो उस समय भगवान को रो रो के चिल्ला के कहता है, भगवान एक मौका दे दो, इस बार इस गर्भ से निकाल दो, मैं कसम खाता हूँ आपका जीवन और भक्ति करके आपको प्राप्त करूँगा, कसम खाता हूँ। ऐसा वो बोलता है गर्भ में, भक्त ठाकुर लिखते हैं ये। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है, अरे मेरा बच्चा, हैप्पी बर्थडे टू यू, अरे गुब्बारे फूट रहे हैं, केक कटिंग हो रहा है, सब हो रहा है, नर्स लोग बोल रहे हैं, वो तो रो रहा है बच्चा और यहाँ बोल रहे बधाई और रसगुल्ला खाओ, है ना। तो जैसे ही वो आता है संसार में, वापस से वही सब शुरू हो जाता है, वो सब शुरू हो जाता है और वो भूल जाता है। तो यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम। हाँ, शंकराचार्य कहते हैं, हे भगवान बार बार मेरे को जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार मरना पड़ रहा है और बार बार जननी जठरे शयनम, जननी मतलब माँ के गर्भ में शयन करना पड़ रहा है। यही संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। हे मुरारी, ये बहुत दुस्तर है संसार, बहुत कठिन है पार करना, लेकिन प्लीज़ मुझे पार करा दो, एक बार पार करा दो, हे मुरारी प्लीज़ पार करा दो इस संसार से। ऐसा वो प्रार्थना करते हैं। तो यही प्रार्थना करते हुए जो है ये हिरन जो है अपना पूरा जीवन बिताया और एक भगवान को प्रार्थना करते वक्त, हे परम पुरुष, हे कृष्णा, एक मौका तो मेरे हाथ से चला गया, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि अगला जन्म मेरे को देना और मेरे को मनुष्य शरीर देना और उस जन्म में मैं आपकी भक्ति करके आपको प्राप्त करके दिखाऊंगा। और ये करके ये हिरन का शरीर छोड़ता है और नेक्स्ट जन्म इसको मिलता है एक ब्राह्मण के घर में, एक बहुत ही हाईली एलिवेटेड ब्राह्मण के घर में। आप देखोगे जड़ भरत जो इसका नेक्स्ट जन्म होता है, एक बड़े ही महान ब्राह्मण पंडित के घर में जन्म होता है। तो उस ब्राह्मण की 2 पत्नी होती है, एक पत्नी से उसको 9 संतान होती है, 9 बच्चे, और एक पत्नी से जुड़वा होते हैं, एक भाई एक बहन। और उस जुड़वा में एक भाई जो होता है वो होता है भरत महाराज, वो होता है भरत महाराज। लेकिन जब से इसको जन्म हुआ, इसको याद था कि मैं पहले भरत महाराज था और फिर मैं हिरन बना और अब मुझे तीसरा जन्म मिला, ये तीसरा जन्म मुझे मिला है। ये बचपन से बोला मुझे अब एक चांस भी नहीं लेना है। तो बचपन से ये जो है अपने आप को जड़ रूप में प्रस्तुत करने लगा। जड़ मतलब कोई रिएक्शन नहीं, इसको कोई मार दे, कोई कुछ भी बोल दे, कोई रिएक्शन नहीं। इसके पिताश्री सोचे ये तो इसको अच्छा ब्राह्मण बनाऊंगा। ये बड़ा एफल्जेंट था जब जन्म लिया, अरे महान भक्त है भाई भगवान का, तो जन्म से ही जो है एफल्जेंट, अच्छा स्ट्रांग बॉडी। तो वो ब्राह्मण सोच रहा था कि मेरा बेटा को मैं बहुत अच्छा पंडित पढ़ लिख के बनाऊंगा। तो वो जो भी इसको सिखाता उसका ये उल्टा करता। तो वो कहता कि आप खाने के बाद जो है जैसे अभी मुंह धो करके बैठो, तो ये नहीं, ऐसी खाना भोजन कर लेते थे। और जो भी नियम वो सिखा रहे हैं वो उसके बोलते थे कि शौच करने के बाद नहाओ, तो ये नहा करके शौच में जाएंगे, पूरा उल्टा सारा कर रहे हैं। वो ब्राह्मण भी थक गया, लेकिन वो बहुत अटैच थे इससे कि मेरा बेटा है, मेरे को इसको ब्राह्मण बनाना है। और उसको सिखा रहे हैं, धोती पहनना सिखा रहे हैं तो उल्टा सीधा पहन रहा है, ये वो भी पहन नहीं पा रहा है। ये नाटक कर रहा है सब चीज़ का, अंदर से कांस्टेंट रिमेम्बरेंस है भगवान का, कांस्टेंट भगवान को बार बार याद कर रहा है, लेकिन बाहर से ऐसा दिखा रहा है मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो धूर्त प्राणी हूँ एकदम। तो इसके पिताश्री करते करते वो भी कब तक जिएंगे, उनका मृत्यु हो गया। अब माँ भी चली गई, अब बच्चे इसके सौतेले भाई लोग, अब ये थोड़ी सिखाएंगे। ये बोले चल रे नालायक तू क्या काम करेगा, इसको जा करके खेत में वो होता है ना क्रो भगाने वाले, वो जो पक्षी भगाने वाले खड़ा कर देते हैं, क्या बोलते हैं उनको, हाँ स्केयर क्रो जो, तो वो वैसा बना के खड़ा कर दिया इसको। और इसके साथ ऐसा जुल्म किए वो लोग, इसको कीड़ा लगा हुआ चावल देते थे खाना खाने के लिए, जो बासी चावल जो बच गया है 2 दिन का, उसमें कीड़ा लग गया है, उसको खाने के देते थे इसको। सौतेला भाई था, कुछ काम तो करता नहीं था ये, और ऐसी पागलों टाइप अपना जीवन, ऐसी जड़ बना कॉन्स्टेंटली, खाली एक लॉयन क्लॉथ, खाली एक गमछा पहन करके, जैसा आप देख रहे हैं, ऐसा दाढ़ी वाड़ी कुछ बनाता तो होगा नहीं, और ऐसे ही घूमता रहता था पागलों की तरह, कुछ काम नहीं आता इसको। इसको वहाँ खड़ा कर दिए लोग और इसको जो खाने को मिल गया। लेकिन ये कभी किसी से रिटेलिएट नहीं किया, कभी किसी से कोई विद्रोह नहीं। भाइयों के लिए इतना अत्याचार किया फिर भी कभी विद्रोह नहीं, जो दिया उसको सुख से प्राप्त कर रहा है, एज इफ इसको बहुत बड़ा नेक्टर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आत्म साक्षात्कार है, अंदर से पूर्णतया जानता है कि मैं शरीर में आत्मा हूँ।
ये शरीर के स्तर पे था ही नहीं, आत्मा के स्तर पे था। और आत्मा के स्तर पे रह करके जो है ये कांस्टेंट अंदर से हरे कृष्ण नाम तक जप कर रहा होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कांस्टेंट चिंतन चल रहा है, नाम स्मरण कांस्टेंट चल रहा है। तो क्या हुआ, एक बार कुछ डकैत लोग जो काली के उपासक थे, उनको एक पुत्र प्राप्ति करने के लिए वो एक नर बलि चढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे, नर बलि। तो जिस बंदे को ठाक लाए तो भाग गया कैसे तो कर के। तो ये लोग अब सारा सामग्री तैयार है, सब तैयार है, काली माँ को चढ़ाना है, और इनको पता है काली माँ गुस्सा होगी तो हमारा भी बैंड बजा देगी पूरा। तो इसीलिए ये लोग ढूंढ रहे थे एक ऐसा व्यक्ति को जिसको हम नर बलि चढ़ा पाएँ। तो ढूंढते ढूंढते ये लोग उस खेत में पहुँच गए। अब ये पागल टाइप खड़ा है ऐसी, इसको तो कुछ हो पास है ही नहीं, भारी कुछ इतना इसको है ही नहीं। तो ये लोग देखे, अरे फिट कैंडिडेट है, बढ़िया अट्टा कट्टा भी है, बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, चलो इसको ले चलते हैं, सरदार बहुत खुश हो जाएंगे और इसको ठाके चढ़ा देंगे काली को। तो इसको ठाके ले गए लोग काली माँ का विग्रह के सामने, बढ़िया गार्लैंड पहनाए इसको, वहाँ पर इसको पूरा नल्हाए धुलाए, बढ़िया धोती कुर्ता उर्ता पहना करके इसको जो है सेंट वेंट लगा करके पूरा तैयार कर दिया इसको। और उसको पूरा जो है एकदम रेडी है, और एक खड़ग जो है जिससे सिर को काटना है वो लेके रेडी थे। और सब नाच गाना, मतलब वो काली माँ का कुछ मंत्र जप कर रहे होंगे, पता नहीं कैसा मंत्र करते होंगे, वो जप करते करते मारने ही वाले थे वो खड़ग को। ये आप देखोगे तीसरा फोटो में, वो जो विग्रह था फट गया और काली माँ प्रकट हो गई, एकदम भयंकर रूप उसका। जीप तो ऐसे निकला रहता है, आप देखे हो, और खुद अकेले नहीं, अपने पार्षद के साथ। और जो खड़ग वो पकड़े थे ये लोग, ये जो डेकॉइट लोग, उसी से सबका सिर काट दी, वहीं का वहीं सबका सिर काट दिया। और उसका खून पीने लगी वो काली माँ, खुद तो भी नहीं पिया और अपने जो पार्षदगण थे वो लोग सबको पिलाने लगी। और इनका जो सिर है उससे फुटबॉल खेलने लगी, ये मेंशन है भागवतम में, फुटबॉल खेलने लगे ये लोग सब। वो चाह रहा है ये अभी जड़ बा तो कुछ तो होश ही नहीं है इसको, ये बोले क्या चल रहा है ये सब यहाँ पर। हाँ, तो काली माँ बोली, मूर्खो, तुम इसको मारने जा रहे हो, तुम जानते भी हो ये कौन है। अभी हम एक श्लोक पढ़ेंगे भागवतम से, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर श्लोक आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। 5:9-20 भगवान किन भक्तों की रक्षा करते हैं। यहाँ पर ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं, बड़ा श्लोक है, कोई इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एनीबडी? Sukdev Goswami then said to Maharaj Parikshit, O Vishnudatta, those who already know that the soul is separate from the body, who are liberated from the invincible knot in the heart, who are always engaged in welfare activities for all living entities, and who never contemplate harming anyone, are always protected and protected by the Supreme Personality of always protected by the Supreme Personality of Godhead, who carries his disc, the Sudarshan Chakra, and acts as supreme time. It is the demons and protect his devotees. The devotees always take shelter at the lotus feet of the Lord. Therefore, at all times, even if threatened by decapitation, they remain unagitated. For them, this is not at all wonderful. हाँ, समझ देखिए कितना सुंदर ये ट्रांसलेशन है। वो बोलते हैं कि दोज हू नो, जो लोग जानते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और वो लोग अपने सभी अटैचमेंट से परे हैं, जो नॉट उनके हृदय में, हृदय घंटी से परे हैं, और जो हमेशा दूसरों के मदद के लिए लगे हुए, कार्य में लगे हुए हैं, वेलफेयर एक्टिविटी फॉर अदर लिविंग एंटिटीज, और जो कभी भी किसी दूसरों को हानि पहुंचाने के बारे में नहीं सोचते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कभी किसी से द्वेष नहीं करते, जो कभी दूसरों को हार नहीं पहुंचा चाहते हैं, वो सदैव भगवान से प्रोटेक्टेड रहते हैं। किससे? सुदर्शन चक्र से। कोई रिमेंबर आ रहा है आपको पास्ट टाइम? अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास आए। तो दुर्वासा मुनि हालांकि एक सन्यासी थे, अम्बरीश महाराज एक गृहस्थ थे। दुर्वासा मुनि योगी थे और अम्बरीश महाराज एक भक्त थे। दुर्वासा मुनि ने अपने बाल से जो है एक डीमन प्रकट किया था, एक राक्षस प्रकट किया और बोला मारो अम्बरीश महाराज को। अभी अम्बरीश महाराज ने क्या किया उस समय? कुछ रिटेलिएट नहीं किया, हाथ जोड़ करके खाली भगवान को स्मरण करने लगे। भगवान आप ही मेरे पालन करता हो, आप ही रक्षा करता हो, जो आपकी इच्छा करो मेरे साथ। पीछे से आया सुदर्शन चक्र, सबसे पहले तो इसका काम तमाम किया जो डीमन को। ये तो कहाँ गायब वो पता ही चला, इसको वहीं मारा और फिर दौड़ाया दुर्वासा मुनि को। ऐसा दौड़ाया, पहले ये इंद्र लोग गए। इंद्र जी तो बोले बाबा तेरे पीछे जो मिसाइल लगा है ना,
वो इतना खतरनाक कि मेरा पूरा हेवनली प्लैनेट सब खत्म हो जाएगा, आगे निकलो, आगे बढ़ो, यहाँ मत आओ। फिर गए ब्रह्मलोक तक पहुँच गए। ब्रह्मा जी बोले बाबा ये तो मेरे क्रिएशन के बाहर है, जो क्या मिसाइल बनाया पता नहीं, मेरे को पता नहीं कहाँ से कंस्ट्रक्ट हो के आया ये मिसाइल। फिर पहुँच गए शिवलोक, शिव जी भी बोले ये भी अपने जुरिडिक्शन के बाहर है। पहुँच गए वहाँ वैकुंठ लोक में, वहाँ लक्ष्मी जी सेवा कर रही है विष्णु जी का, आकर के प्रोटेक्ट के लिए बोलने लगे भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। पता नहीं ये कैसा सुदर्शन चक्र पर लगा, इतना गर्मी लग रहा है, पूरा पीठ जल रहा है मेरा, बचाओ। तो भगवान चाहते तो रोक सकते थे सुदर्शन चक्र को, लेकिन बोले दुर्वासा तुम जो काम करके आ रहे हो ना, मैं भी तुम्हें बचा नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये सुदर्शन चक्र मेरे कहने से नहीं पीछे तुम्हारे लगा है, ये तुमने अपराध क्या अम्बरीश महाराज का बोल के अपनी इच्छा से लग गया तुम्हारे पीछे, छोड़ेगा नहीं तुमको, ये कुछ भी कर लो जाओ। एक ही उपाय है इसका, जाके गिर जाओ उसके चरणों में अम्बरीश महाराज की, अगर वो तुमको माफ़ कर दे तो तुम बच पाओगे। ये वापस जाता है और जाके अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरता है, और उस समय अम्बरीश कहते हैं कि ये सुदर्शन चक्र, यदि मैंने मेरे जीवन में कोई पुण्य किया है, कोई भक्ति किया है, आप इसको माफ़ कर दो। तुरंत वो हट जाता है पीछे सुदर्शन चक्र, बोलता है अब जाके आराम लगा। सुबह मैं बोल रहा था जैसे डर्मी कुल को डाल दिया हो पीछे, इतना हीट के बाद अगर मान लो आपका पूरा पीठ जल गया हो हीट से, गर्मी से, और कोई ठंडा ठंडा पाउडर डाल दे तो ऐसा उसको कूलिंग लगा एकदम अच्छा। और उस समय बोला भाई मान गए आज कि भक्त भी भगवान से बड़ा होता है, देख लिया मैंने ये बात तो आज। तो भगवान, आप मानेंगे नहीं, अगर हम भगवान की भक्ति में लगे हैं ना तो समस्या आने से पहले ही भगवान उसको डेविएट कर देंगे ठा करके। इसका और एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अश्वत्थामा 2 ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, जब वो जा रहा था वो बोला कि मैं पांडवों के कुल में किसी को भी जीने नहीं दूंगा। तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा पांडवों के लिए, एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा किसके लिए? परीक्षित महाराज के लिए घर में। और भगवान वहाँ खड़े हैं, भगवान ने देख लिया 2 ब्रह्मास्त्र आ रहा है, इन लोगों को तो कोई सुध-बुध नहीं है, अभी आ रहा है ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो इतना ज़बरदस्त एफल्जेंस आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करे। एक जगह भगवान जो है अपना सुदर्शन चक्र भेजते हैं, तुम जाके बचाओ पांडवों को, और एक जगह जब बोले टाइम नहीं है क्या करूँ, खुद घुस जाते हैं इसके घर में, उत्तरा के घर में, और उसके वुम्ब के चारों ओर घूमते रहते हैं भगवान अपना गदा लेकर के, और घूम घूम के उसको बचा रहे हैं। तो ये श्लोक आता है एक भागवतम में। तो हमारे एक महाराज थे परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज, अभी वो नहीं है, शरीर छोड़ दिया उन्होंने जब ये श्लोक पढ़ा था तो बता रहे थे एक बार अपना अनुभव। ये श्लोक पढ़ा कि भगवान इतने दयालु हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। वो बोले 2 दिन तक मैं खाना नहीं खा पाया, मतलब 2 दिन तक वो ऐसे ट्रांस में चले गए। वो बोले बाप रे बाप, इतने दयालु हो सकते हैं भगवान। तो अपने गुरु महाराज के पास वो गए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के पास, और उनसे कहा महाराज ये क्या हो गया मेरे को, मतलब ये पढ़ने के बाद तो मतलब मेरे को और सुध-बुध नहीं रह रहा। बोले यही सिम्टम है भगवान की दयालु, जो व्यक्ति समझ जाता है उसका ऐसा ही होता है, चिंता मत करो, बस तुम इसको अप्रिशिएट करके अपने हृदय में रखो। एक्चुअली आप देखोगे कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमारे जीवन में आने वाली होगी या आ रही होगी, आप तक पहुंचने से पहले डिफ्लेक्ट हो चुकी है, वो आपको पता भी नहीं है, आप तक पहुंचने से पहले डिफ्लेक्ट हो चुकी है ना। अभी मैं आपको एक कुछ रिवील करना चाहता हूँ हमारे यात्रा से। आप ठीक है, हम सब तो आ गए, ठीक है, हम सब तो यात्रा से आ गए। आपको पता है जिस डिवोटी ने हमको भोजन खिलाया था उसका अगले दिन एक्सीडेंट हो गया। आपको पता है वो मरते मरते बचे। वो डिवोटी नेक्स्ट दिन जा रहे थे अपनी वाइफ को बाइक में बैठा करके, और वो एक पोल से टकरा गए। तो जैसे ही मैं पहुंचा, मंदिर में आया, तो वो मेरे पास आकर के माफ़ी मांगने लग गए। बोले प्रभु जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया कि मेरे वजह से आप लोग का ट्रेन मिस हो गया और गलती हो गई। बोला प्रभु जी क्या हो गया? तब उसने अपना पाँव और हाथ दिखाया, सब छिला रखा है, पूरा ब्रशेस आ रखे वहाँ पर। बोला प्रभु जी मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बच गया। बोला प्रभु जी पहली बात तो देखिए, आप ये मत सोचिए कि आप हमारे वजह से या कुछ गलती अपराध हुआ बोल करके आप पर ही आया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, हालांकि ये बात हम नहीं मान रहे कि उनके से अपराध हुआ ऐसा हुआ, क्योंकि इतने अच्छे भक्त हैं और हमने कोई अपराध लिया भी नहीं, ऐसा कोई नहीं है। बट स्टिल भक्तों की सेवा में यदि हमसे अपराध होती है और गड़बड़ी होती है तो उसका रिएक्शन हमें आता है, ये बात हमें जानना चाहिए। इसलिए जब हम भक्तों से डील करते हैं हमें सावधान रहना चाहिए, उनको कैजुअली नहीं लेना चाहिए, कैजुअली। तो मुझे एक एपिसोड याद आ गया, एक बार शिवानंद सेन एक यात्रा को लेके जा रहे थे और कुछ ऐसा ही हुआ जैसा हमारे साथ हुआ। तो कुछ लोग आगे चले गए, कुछ लोग पीछे चले गए, क्योंकि हर साल चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए लोग जाते थे बंगाल से जगन्नाथपुरी। हाँ, हम पुरी से बंगाल गए थे, पुरी से मायापुर गए थे,
वो लोग मायापुर से पुरी आते थे। तो एक बार ऐसा आगे पीछे हो गया, तो नित्यानंद प्रभु उस यात्रा में थे। नित्यानंद प्रभु बोले बाकी ड्यूटी कहाँ है, उनको कुछ प्रसाद में थोड़ा लेट हो गया। तो ये बोले भगवान माफ़ कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैनेजमेंट में गलती हो गई। नित्यानंद प्रभु ने आकर के एक लात मारा इनको छाती पर, शिवानंद सेन को, उसकी पत्नी के सामने। तो सब देखते रह गए, बोले अरे बाप रे, बड़ा भयंकर पनिशमेंट मिला। अभी शिवानंद सेन को आप सोचिए, अभी वो होते तो कोई और तो क्या करता, वो दोबारा रिटेलिएट करता। वो बोले आज मेरी यात्रा सफल हो गई, अरे नित्यानंद प्रभु का चरण कमल मेरे को मिल गया, इससे बड़ा मेरे लिए और लाभ क्या होगा, तो नाचने का अवसर है मेरे लिए। तब नित्यानंद प्रभु बोले एक्चुअली दिस इज़ द राइट मूड, तुमने पनिशमेंट तो पाया, लेकिन तुमने जो जिस मूड में स्वीकार किया वो जो है वो मुझे बहुत पसंद आया, माफ़ कर दिया भगवान ने उसको समय। इसीलिए क्या होता है, जब हम भक्तों की सेवा करते हैं, जब हम भक्तों से डील करते हैं, जस्ट ये पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ, हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है कई बार हमसे गलती हो जाती है, लेकिन भगवान जो हमारी रक्षा करते हैं हमें, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आने वाली होती है, भगवान उसको डिफ्लेक्ट करें, जस्ट बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस, हम भक्ति कर रहे हैं, इसलिए भगवान हमें बचा देते हैं। तो इसीलिए यहाँ बता रहे हैं कि इवन इफ थ्रेटन बाय डिकैपिटेशन, डिकैपिटेशन मतलब मृत्यु दंड भी आने वाली होगी अगर उस व्यक्ति को, भक्त को, तब भी वो लोग अनएजिटेट रहते हैं, वो लोग एजिटेट नहीं होते हैं। और वो लोग जो है उन लोगों के लिए ये कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। इसे जड़ भरत वहाँ कोई आश्चर्य नहीं हुए, अरे काली मैया कहाँ से आ गई, इन लोगों को कहाँ से मार दिया, ऐसा वो एजिटेट नहीं हुए। उनको पता था कि भगवान अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालना, शरणागति के 6 लक्षण है, उसमें से एक लक्षण है कि कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये विश्वास हमको हमेशा रखना है, चाहे मेरे जीवन में कितना ही बड़ा संकट आ जाए, भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। ये विश्वास जिसको है वही शरणागति तक पहुंच सकता है और वही इस भाव को समझ सकता है। तो इस प्रकार जड़ भरत को काली मैया ने बचाया और ये अपना वैसे ही ना जीवन जीने लगे। अब नेक्स्ट क्या हुआ, एक राजा रहुगन जो है वो पालकिन में जा रहे थे। तो ये राजा एक्चुअली कपिल आश्रम जा रहे थे, भगवान कपिला से ही सुनने जा रहे थे डिस्कोर्स, स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। जाते हुए क्या हुआ, तो इनका एक पालकी जो था शायद बीमार पड़ गया होगा जो इनको उठा रहा था, तो इन्होंने कहा अरे किसी और को पकड़ के लाओ अभी उठाने के लिए पालकिन को। तो ये ऐसे ही अपना जड़ भरत घूम रहे थे, बोला ये अच्छा व्यक्ति ठा के ले आते, अट्टा कट्टा दिख रहा है, थोड़ा ये स्टाउट दिख रहा था, इसको ठा के ले आए और बोले चल पालकी पकड़। अब पालकी को इसके कंधे पर रख दिए। अब जब ये चल रहे हैं तो जड़ भरत जो है रास्ते में चींटियों को देख रहा है। अब ये तो शुद्ध भक्त है, अब ये सोच रहे कि मैं चींटी को भी जो है नुकसान नहीं पहुंचाऊं, तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। चींटी देख रहा है तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, आप फोटो में देख सकते हैं। तो पालकी बार बार हिल डुल रही है, तो उधर से राज चिल्ला रहा है क्या हो रहा है, इतना डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है। तो वो बोले अरे क्या बताए राजा, ये किसको ठा के ले आए ये लोग, और ये जो है ये ठीक से चल नहीं रहा। तो एक बार राजा उसको सरकास्टिकली बोले क्या हो गया, हाँ ज़्यादा तुमको चर्बी चढ़ गई है क्या, ठीक से चलना, ऐसे जो सरकास्टिकली बोलते कमेंट मार दिया उसको। तो जड़ भरत कुछ नहीं बोले उस समय, थोड़ा और आगे चले तो ये फिर वैसे ही चलना शुरू कर दिए। फिर इसको और गुस्सा आ गया राजा को, तो बोला रोको रोको पालकी को। बोले तुमको बुद्धि नहीं है क्या, यू रास्कल, चलने नहीं आता तुमको ठीक से, और खरा खोटा सुनाने लग गए। बोले इतना बड़ा शरीर ठा के रखा हुआ है, कुछ काम का नहीं है तुम्हारा शरीर। तब जड़ भरत ने सोचा इस राजा को अब शिक्षा देना पड़ेगा। पहली बार जिंदगी में जड़ भरत ने मुंह खोला होगा, भागवतम के अनुसार जड़ भरत ने अब जब मुंह खोलना शुरू किया, तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अ फूल इज अनडिस्कवर्ड टिल द टाइम ही स्पीक्स, ही ओपन्स हिज माउथ। एक मूर्ख व्यक्ति और एक पंडित विद्वान व्यक्ति में आप तभी जान सकते हो जब उनके मुख खुलते हैं, वो क्या बोलते हैं, उससे आप समझ जाओगे मूर्ख है कि विद्वान है। तो ये बोले राजा आप सही कह रहे हो, क्योंकि वास्तव में मैं पालकिन को नहीं उठा रखा हूँ, मेरा शरीर उठा रखा है, मैं तो शरीर हूँ ही नहीं। पहला स्टेटमेंट, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल। ये राजा बोला यार ये तो स्पिरिचुअल डिस्कोर्स हो गया, सुनने तो यही जा रहा था मैं, लग रहा है क्लास यहीं शुरू हो गई। बोला 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 एक मिनट रुको, इंटरेस्टिंग कुछ चलने वाला है। तो राजा को सुनने का शौक था। फिर जड़ भरत ने सुनाना शुरू किया, धाड़ धाड़ कर करके इस राजा को पूरा इसका जो मद था कि मैं राजा हूँ, और बोले कौन राजा और कौन रंक है, आज तुम ऊपर बैठे हो मैं नीचे हूँ, कल मैं ऊपर बैठा था। फिर अपना स्टोरी बताया,
बोले राजा, किस राजा की बात कर रहे हो? तुम जानते हो मैं कौन था? मैं भरत महाराज था। वो तो सुना तो इसका आधा से टिपटी गोल हो गया। बोला अरे बाप रे, तुम राजा भरत थे क्या? तो ये सुना, बोला उस समय मैं राजा था, आज मेरी ये स्थिति है। आज तुम राजा हो, कल तुम नीचे बैठ सकते हो। तो ये समय का खेल है, अपने पद पर अभिमान मत करो। भगवान जो है कभी किसी को ऊपर उठाते हैं, कभी किसी को नीचे बैठाते हैं, और ये उनकी ही लीला है, आप इसमें मद मत करो। तो ऐसा करके उसको स्पिरिचुअल डिस्कोर्स सुनाया, और जैसे ही ये सुनाया तब ये तुरंत नीचे उतर के आया पालकिन से। अभी देखिए नेक्स्ट फोटो में चरणों में गिर गए जड़ भरत के। 3 चैप्टर है पूरा इनका डिस्कशन, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत लेट हो जाएगा। और उसमें वो जड़ भरत इनको ऐसी ऐसी बात बताते हैं आत्म साक्षात्कार के बारे में कि जो राजा रहुगण है ये बोलते हैं आप मेरे गुरु हो। मैं इतना बड़ा अंधा मूर्ख व्यक्ति हूँ कि मैं अपने राजा के मद में अपने जीवन का लक्ष्य भूल गया था। अब मुझे बताइए कि मैं कैसे इस संसार से मैं मुक्त हो पाऊँगा और मेरे जीवन का कर्तव्य क्या है। तो राजा ज्ञान देते वक्त मन के बारे में बताते हैं, तो ये बहुत रेलेवेंट है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर 2 श्लोक दिखाऊंगा भागवतम से, जहाँ रहुगण को जड़ भरत मन के बारे में बता रहे हैं। बहुत रेलेवेंट है हम लोगों के लिए, मन हमको कैसे पागल बनाता है और हमारा कैसे जो मन हमारे साथ खेल खेलता है। तो ये है 5:11-16। 1 मिनट आपको दिखा रहा हूँ। यस, हाँ अब कोई पढ़िए। एनीबडी कैन रीड दिस? एनीबडी एल्स? कोई पढ़ना चाहेगा और इंग्लिश में? यस। Resignation, the mind, is the cause of all tribulations in the material world. As long as this fact is unknown to the conditioned living entity, he has to accept the miserable condition of the material body and wonder within this universe is different positions. Yes, but because the mind Positions, because the mind is affected by disease, limitations, illusions, attachment, greed and enmity. It creates bondage and a false sense of intimacy within this material world. हाँ, तो देखिए क्या बता रहे हैं ये जड़ भरत रहुगण को बता रहे हैं। सोल्स डेजिग्नेशन, एक आत्मा अपने आप को मन से आइडेंटिफाई कर लेता है, और ये मन इस संसार में हमें हमारे समस्त दुखों का कारण है। जब तक एक जीवात्मा ये बात को नहीं जानता, वो इस संसार के अनेक दुख यातना को झेलता रहेगा अलग अलग पोजीशन में। और बता रहे हैं माइंड जो है वो डिजीज़, लैमेंटेशन, इल्यूजन, अटैचमेंट, ग्रीड और जो भी है ये सब चीज़ों से हमेशा ग्रसित रहता है। अब नेक्स्ट लोग पढ़ते हैं इसका। यस, रीड द ट्रांसलेशन नेक्स्ट वर्ड। दिस अनकंट्रोल्ड माइंड, This uncontrolled mind is the greatest enemy of the living entity. If one neglects it or gives it a chance, it will grow more and more powerful and will become victorious. Although it is not factual, it is very strong. It covers the constitutional position of the soul. O king, please try to conquer this mind by the weapon weapon of service of the lotus feet of the spiritual master and of the supreme personality of Godhead. Do this with great care. यस, देखिए बता रहे हैं दिस अनकंट्रोल्ड माइंड इज़ द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द लिविंग एंटिटी। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे साथ 24 घंटा घूम रहा है। आप यकीन करेंगे ये हमारा मन है, और अगर कोई इसको नेगलेक्ट किया और या इसको एक मौका दिया तो ये इतना पावरफुल बन जाएगा कि ये आपको कभी भी जीतने नहीं देगा। ये इतना हावी बन जाएगा। हालांकि ये सच नहीं है, मतलब माइंड हमारी सच्चाई नहीं है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, और ये जीवात्मा के वास्तविक पोजीशन को कवर कर देता है। ओ किंग, प्लीज़ ट्राई टू कॉन्कर दिस माइंड बाय द वेपन। देखिए क्या यूज़ कर रहे वर्ड, वेपन। कैसे शस्त्र से इसको करना है? ऑफ सर्विस, सेवा। सेवा के अस्त्र से किसको सेवा? आध्यात्मिक गुरु और भगवान की सेवा से इस माइंड को कॉन्कर कर लो, इसको जीत लो, और इसको बड़ी सावधानी से करना। इसलिए हम सुबह क्या गाते हैं? बंदो मोई सावधान माते, श्री गुरु चरण पद्मा, केवल भक्ति सदमा। बंदो मोई सावधान माते, हे गुरु महाराज मैं आपके चरणों को बहुत सावधानी से वर्शिप करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है।
अगर कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं लाने का प्रयास कर रहा है आध्यात्मिक मार्ग से, तो ये मन एक दिन उसको ऐसे कंडीशन में डाल देगा जहाँ उसको हमेशा पछताना पड़ेगा और रिग्रेट करना पड़ेगा। अब रहुगण को पूछते हैं, रहुगण पूछते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है मेरे मन को, जैसे सेम जो अर्जुना पूछते हैं भगवान को, कोई और साधारण तरीका बताइए, कोई और आसान तरीका बताइए। तब जड़ भरत अपना एक अल्टीमेट बताते हैं सॉल्यूशन, जो श्लोक बहुत ही फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, और ये कई बार श्रील प्रभुपाद जी कोट करते हैं और हमारे लिए भी बहुत इंस्ट्रक्टिव है। ये श्लोक हम रिसाइट करेंगे अभी यहाँ पर, सब लोग मेरे पीछे ये श्लोक करेंगे, रिसाइट करेंगे। रहुगणेता तपसा न याति न चेज्जया निर्वपनाद् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर विना महत्पादरजोभिषेकम। यस, ट्रांसलेशन मैं ही पढ़ता हूँ। माई डियर किंग रहुगुणा, अनलेस वन हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू स्मीयर हिज एंटायर बॉडी with the dust of the lotus feet of great devotees, one cannot realize the absolute truth. One cannot realize the absolute truth simply by observing celibacy, brahmacharya, strictly following the rules and regulations of householder life, leaving home as a vanaprastha, accepting sannyas, or undergoing severe penances in winter by keeping oneself submerged in water, or surrounding oneself in summer by fire and the scorching heat of the sun. There are many other processes to understand the absolute truth, but the absolute truth is only revealed to one who has attained the mercy of a great devotee. बता रहे हैं, जब तक एक व्यक्ति अपने पूरे शरीर में एक शुद्ध भक्त के चरणों के धूल को नहीं लगा लेता, तब तक वो भगवान को नहीं जान सकता। इसका मतलब ये नहीं कि अभी महाराज आए तो आप जाके चरण पकड़ लो, महाराज लाओ अभी तो सीढ़ी वाली पाँव का भी दो और हाथ सबका दो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। चरणों का धूल लगाना मतलब फॉलोइंग द फुटस्टेप, उनके चरण पद, उनके चरण कमलों का जो आश्रय लेना और अनुसरण, उनको फॉलो करना। ये अब देखिए बता रहे हैं, चाहे कोई स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई स्ट्रिक्ट गृहस्था हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कोई भरे ठंडी में अपने आप को -4 डिग्री सेल्सियस में पानी में डुबा के रखे, चाहे कोई अभी जलती हुई आग में अपने आप को बैठा के रखे, ये सबसे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला जब तक उस पर भक्त की कृपा नहीं होगी। ये है सिंपल तरीका। इसीलिए हम स्ट्रेस करते हैं, ओनली बाय डिवोटीज मर्सी वी कैन कॉन्कर दिस माइंड एंड वी कैन अटेन कृष्णास लोटस फीट, ओनली बाय डिवोटी एसोसिएशन। बिना भक्तों के संग से न तो आज तक कोई प्राप्त कर पाया भगवान को और न कोई कर पाएगा। इसीलिए हमारे जीवन में भक्तों का बहुत 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 बड़ा स्थान है, इसको कोई भरपाई नहीं कर सकता। ये जो हम भक्तों का जो हमें संग मिल रहा है, जो भक्तों का हमें समाज मिल रहा है, आप जान नहीं सकते। जस्ट बाय कमिंग इन द एसोसिएशन, भक्तों के संग में आने से हमारे कई कई पाप ऐसी धुल जा रहे हैं। जैसे एक श्लोक में कहते हैं, हरिस्ताने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। वो कहते हैं कि अगर हरि स्थान में अपराध हो गया भगवान में, तो हरि नाम जपने से वो खत्म हो जाएगा। बट तोमा स्थाने अपराधे, हे वैष्णव, तुम्हारे स्थान में अगर तुम्हारे चरणों में अपराध हो गया, उसका कोई परित्राण नहीं है, कोई बचा नहीं सकता उससे। फिर वो कहते हैं, गंगारे परास होइले पाश्चात्य पावन। गंगा में स्नान करने से हम लोग जो है अपने सारे पाप को धुल करके पावन हो सकते हैं। हाँ, दर्शने पवित्र करो ये तुम्हार गुण। अरे गंगा में तो डुबकी लगाना पड़ता है, जा करके मायापुर या कहीं जा करके नहाना पड़ेगा, आपको इलाहाबाद जा करके डुबकी लगाना पड़ेगा, तब जाके पाप धुलेगा। ओए वैष्णव ठाकुर, तुमको तो देखने से पाप धुल जाता है खाली। अगर कोई वैष्णव आपके सामने से आ रहा है और आप उसको देख करके मुस्कुरा दिए और हंस दिए और मन में आपने सोचा ऐसा कि वाओ डिवोटी को देख लिया आज मैंने, आपके करोड़ जन्म के पाप वहीं धुल जाते हैं। ये शास्त्र कहता है, सोचिए। इसलिए अगर कोई वैष्णव सामने से आ रहा है तो देख करके ये नहीं सोचिए अरे आ गया, अरे कहाँ से आ गया, ये ऐसा नहीं है, ये अपराध है। वैष्णव के लिए कहा गया है, ऑफकोर्स ये बहुत मुश्किल है,
इस्कॉन टेम्पल में इतने वैष्णव होते हैं, कई बार किसी से अनबन हो जाती है तो हम लोग देखते हैं, देखा आ गया, अरे यार सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप जब वैष्णव को देखते हो बोला चाहिए मन में खुश होना चाहिए, कह रहे हमने वैष्णव का दर्शन किया। तो आप भगवान से देखने से पहले वैष्णव को देखते हैं ना। मान लीजिए आप आए और टेम्पल हॉल क्लोज्ड है, मतलब क्लोज है, तो किसको देखोगे? वैष्णव को देखोगे ना। कई लोग मैं देखता हूँ आते ही सीधा जाते हैं ऑल्टर के सामने खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं अभी भगवान को मैं देखूंगा। ऑल्टर खुलता है, सोचते हैं भगवान अभी मेरे को देखेंगे। भगवान उसको क्या खाक देखेंगे? अरे तुमने वैष्णव को देख करके प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं किया, तुमने उनका सम्मान नहीं किया, क्या तुमको भगवान देखेंगे? भगवान बोलेंगे दूर हो जा मेरे नज़रों से, भगवान ऐसा बोलेंगे। बिकॉज जब तक हम वैष्णव को सम्मान नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम जब वैष्णव को देखते हैं तो हम वांछा कल्पतरुभ्यश्च हम प्रणाम करते हैं। हम प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि वैष्णव के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, वो अपने हृदय में भगवान को कैरी कर रहे हैं। तो जब आप वैष्णव को प्रणाम करते हो, मतलब आपका भगवान के सामने हुजूरी ऑलरेडी लग गया, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसके हृदय में प्रणाम कर दिया ना। मदन मोहन जी अब जो यहाँ के भक्त लोग जो सेवा कर रहे हैं उनके हृदय में बैठे हुए हैं ना। तो मदन मोहन जी वहाँ आपको एक्सेसिबल नहीं होंगे, लेकिन भक्तों के हृदय में एक्सेस होंगे। तो इसीलिए वैष्णव का इतना बड़ा स्थान है। और ये बात कह करके जड़ भरत उनको कहते हैं कि हे रघुगण, अब मैं तो जा रहा हूँ और तुम जो है, तो रघुगण कहते हैं, रघुगण बोलते हैं अरे मुझे मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है कि मैं तो एक महान वैष्णव कपिल आश्रम जा रहे थे, लेकिन मुझे रास्ते में एक महान संत का दर्शन हो गया और मेरा जीवन तो यहीं धन्य हो गया। फिर जड़ भरत को कह करके चल जाते हैं और जड़ भरत ऐसी स्मरण करते हुए वो लाइफ को छोड़ते हैं एंड देन ही गोज़ बैक होम, बैक टू गॉडेड। उस जन्म में जड़ भरत जो है अपने जीवन को सफल बना करके भगवत धाम जाते हैं और 3 जन्म में अपना जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है उसको सफल बनाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों के लिए ये कुछ लेसन्स मैंने इसे डिराइव किया, सा लिखा ऐसे लॉ ऑफ लास्ट थॉट, कि हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हम कैसे डिज़ायर्स कल्टिवेट कर रहे हैं और हम जो हमें लास्ट में क्या चीज़ को स्मरण करना है उसको हमें ध्यान में रखना है और भगवान को स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए हम लोग को। और दूसरा है डिस्ट्रैक्शंस कैन डिस्ट्रॉय आवर गोल्स। आपके सारे जो गोल्स हैं भक्ति में, खास करके चिंता मत कीजिए, पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगा। हम कोई भी चीज़ रखते नहीं अपने पास, सब आपको दे देंगे, आप पीपीटी ले लीजिएगा पूरा। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ये हमें हमारे गोल से दूर कर सकते हैं। और तीसरा, डू नॉट बिकम इनअटेंटिव इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। हाँ, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ये रोड एक्सीडेंट में कहा जाता है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में भी यही है। थोड़ा सा नज़र हटा आपका, चलो ना कल करेंगे, चलो ना अभी, कौन अभी मंदिर जाएगा, कौन भक्ति करेगा अभी, चलो ना बाद में, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या यारो, बहुत पड़े बरसों। सुना है हमने? तो अभी कई लोग सोचते हैं अभी तो बहुत जीवन है मेरे लाइफ में, अभी क्या है, बहुत साल बचे हुए हैं। जैसे हमको लोग कहते थे, जब हम लोग 18-19 साल के थे तब लोग कहते थे अरे अभी से भक्ति पकड़ लिया, माला पकड़ लिया। घर में बोलते थे इतना जवानी बचा हुआ है, सब बचा हुआ है, बताओ कहाँ 12 साल बीत गए, पता ही नहीं चल रहा मेरे को। अब ऐसा लग रहा है अब तो हम भी अब धीरे धीरे बूढ़े थे और बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे। ऐसे समय बीत जा रहा है, आप धकाधड़ समय बीता जा रहा है, कोई जानता नहीं है कब किसको बुलावा आ जाएगा। चलो भैया पैक करो, हो गया तुम्हारा टाइम अप। कौन जानता है इसके बारे में, बताइए। तो इसीलिए इनअटेंटिव नहीं बनना है, सीरियसली इसको फॉलो करना है। एंड देन एसोसिएशन ऑफ सेंटली पर्सन्स कैन हेल्प अस रिमेंबर कृष्णा एट द लास्ट मोमेंट। ये चीज़ याद रखिए, जिन भक्तों के साथ हम उठ बैठ रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, हो सकता है उन्हीं भक्तों के साथ हमारा आखिरी क्षण बीते, है ना। तो हमारे डियर पयोनिधि प्रभु का जो केस हुआ, तो जिन भक्तों के साथ वो उठते बैठते खाते पीते रहते थे, वही 2 भक्त उनके आसपास थे और उनका उन्होंने नाम स्मरण किया, याद किया। कौन जानता है कि किसी, तो इसीलिए किसी से बैर मत कीजिए। ये मत सोचिए अरे ये भक्त तो अच्छा जप नहीं करता, ये भक्त तो बहुत ये है झगड़ालू है, ये ऐसा नहीं है। क्या पता उसी समय वो आपके साथ होगा तो, और बोले जा नहीं जपूँगा तेरे नाम, अगर वो बोलेगा तो ऐसा आपसे उस समय क्या होगा आपका स्थिति बताइए। इसलिए सभी भक्तों से अच्छा बना के रखना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को, ताकि एटलीस्ट हम पर दया करके हमारे अंतिम क्षण में वो हमारे लिए हरि नाम तो जप कर देंगे, है ना। एंड देन इफ़ कृष्णा प्रोटेक्ट्स नोबडी कैन हार्म अस। तो ये मैंने ऑलरेडी कहा, अवश्य राखी बे कृष्णा विश्वास पालना। हमने ये का जो काली मैया का पास्टम है उसमें हमने ये जाना। तो ये कुछ लेसन्स मैंने ड्राइव किए जड़ भरत के कहानी से, और होप
आपको काफ़ी सारे टेक होम मैसेज मिल गए हैं ले जाने के लिए। नाउ हम कुछ समय अभी देंगे क्वेश्चन आंसर को, 5-10 मिनट्स। इफ़ एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, आप लोग पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। यस, किसी को कुछ कहना है, कुछ एडिशन या कुछ? एक मिनट, आप तब तक क्वेश्चन सोचिए, मैं एक कॉल कर लेता हूँ। जस्ट वन, एक मिनट, जस्ट एक। पूछिए पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं सुन लूँगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हमें मानव जन्म में ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल क्या एक मिनट बोल। दया प्रभु, आप एक बार सामने कुछ ऑफिस जाओ, तुरंत सामने कुछ ऑफिस जाओ, उनको कुछ बुक्स चाहिए, अर्जेंट चाहिए, उनके पास कुछ मेंबर बैठे हैं, ठीक है? जाओ तुरंत। यस बोलिए, सॉरी। मानव जन्म में मुक्ति के लिए हम लोग चाहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में लगेंगे, हमें हाँ। मुक्ति को रास्ता मिलेगा। हाँ लेकिन हमारे जो 84 लाख के जो शिवलिंग है, उसमें जो पेड़ है ये है, तो उनको उसमें से कैसे मुक्ति मिल जाती है? इसे भाई भरत महाराज का जो उनको ये था, पिछले जन्म का पुण्य था, हिरण हो गए, फिर उसमें वो चेंज होते, जड़बड़ होते, उनको मुक्ति को रास्ता मिल गया। लेकिन जब 84 लाख शिवलिंग में जो पेड़ है, कीड़े ये, तो इनको कैसे मुक्ति मिलेगी? हाँ, तो देखिए, पहली बात तो इन लोगों की जो चेतना है बहुत ही संकुचित चेतना होती है, इसलिए ये लोग भक्ति तो फॉलो नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से कहा था, हरिनाम चिंतामणि में ये बात आती है कि ये हरिदास, इन असंख्य जीवात्माओं का उद्धार कैसे होगा? तब हरिदास ठाकुर ने कहा, महाप्रभु जब आपके भक्तगण करताल, मृदंग और हारमोनियम भी ले करके जब नाम संकीर्तन में निकलेंगे और उनके मुख से जब नाम निकलेगा, हरे कृष्ण महामंत्र निकलेगा, तब ये जो पेड़ पौधे जीवात्मा जो असंख्य लोग हैं, ये नाम सुन के इनका उद्धार हो जाएगा। तब महाप्रभु बोले, अरे बहुत सही बोल रहे हो ये चीज़, तो इसीलिए हम नाम संकीर्तन करते हैं। हम जब नाम संकीर्तन करते हैं तो खुद का उद्धार नहीं करने के लिए, सभी जीवात्मा को उद्धार करने के लिए। बट बाय ग्रेजुअल प्रोसेस ये लोग ह्यूमन बर्थ पे आएंगे, और तब अगर इन लोग भक्ति पकड़ लिए, तब ये लोग ग्रेजुअली इवॉल्व हो करके भगवान जा सकते हैं। इसीलिए आप समझिए, हम लोग जिस स्थान में बैठे हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट है। आप सोचिए, हमारा जो ये 60-70 साल का जीवन है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम एक मोमेंट भी वेस्ट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। वी शुड नॉट वेस्ट वन मोमेंट ऑल्सो। हमें इतना कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म लाइफ बहुत रेयर है। दुर्लभम मानुषम जन्म, अद्रुम अर्थदम, प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि हालांकि ये क्षण बंगुरा देहिना, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये और एक जगह श्लोक आता है भागवतम में कि हालांकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और तुरंत खत्म हो सकता है, लेकिन उससे भी दुर्लभ है वैकुंठ प्रिय। जिन लोगों को वैकुंठ प्रिय है, यानी भक्तों का दर्शन हो जाना, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपको प्रभुपाद जी के मूवमेंट में आपको स्थान मिल गया है और आप भक्तों का दर्शन कर रहे हैं, भक्तों से जुड़े हुए हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। ये मोमेंट हाथ से जाना नहीं चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी जाना नहीं चाहिए हाथ से। अब अपने ऊपर है कितना सीरियसली इसको लेकर के हम अपना जीवन सफल करते हैं, ये सबके हाथ में। प्रभुपाद जी ने हमको बैठा तो दिया है, एयरपोर्ट पहुंचा दिया, अब फ्लाइट में बैठ के आपको उड़ना है। अगर आप बोलोगे मैं तो बैठूंगा नहीं, या तो मैं बोर्डिंग पास नहीं लूँगा, मैं चेक इन नहीं करूँगा, जैसे कई लोग हमारे वहाँ नाटक करते हैं, हम वेब चेक इन नहीं करेंगे, तो बैठे रहो वहीं पर। समझ रहे ना? तो इसीलिए क्या, चेक इन, बोर्डिंग पास, ये सब तो आपको ही करना पड़ेगा, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। ओके, यस मदन, आस्क इन माइक। हाँ माइक, यस। प्रभु जी, जो ब्रह्मचारी और या सन्यासी होता है, उसमें हम अपलिफ्ट होते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे मटेरियल कनेक्शन होते हैं वो पैरेलली कहीं ना कहीं हम उनसे उतना अटैच नहीं होते हैं। हम भक्ति का प्रोसेस करते हैं और हम उनसे समहाउ डिटैच होते हैं। करेक्ट। बट देन जो हमारा मटेरियल लाइफ गृहस्थ होता है, उसमें क्या होता है, इवन दो वी ट्राई टू लेसन पीपल फ्रॉम आवर लाइफ, बट देन समहाउ वी, सही है, मतलब वी आर want to make new bonds and Yes, correct. relations increase this. तो उधर हम भक्ति भी कर रहे हैं, बट ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं जो हमें उन रिलेशंस के साथ बहुत दिमाग में लाइक ऐसा रखना ही होता है कि यू हैव टू बी
मतलब हम ड्यूटी भी परफॉर्म करें और डिटैचमेंट भी करें, मतलब ऐसा कैसा मतलब किस करेक्ट, तरह से? मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हैं। कल मैं क्लास दे रहा था एक ऐसी ग्रुप को, तो मैंने कह दिया कि अगर आप भक्ति करेंगे तो आपका 21 जनरेशन तर जाएगा, है ना। तो एक क्लास का एक माता जी मेरे पास में बोली, प्रभु जी 21 जनरेशन किसका है, मेरे हस्बैंड के जनरेशन की, हमारा भी कुछ होगा। मला माता जी आप चिंता मत कीजिए, आपका भी उद्धार होगा उसमें। तो पूरा कन्फ्यूज़ हो गया, बोली अरे मैं भक्ति कर रही हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, इनका पूरा परिवार चला जाएगा बैक टू घर, और मेरा क्या, मेरे मायका का क्या, मतलब आपका मायका भी जाएगा, चिंता मत करो। तो एक्चुअली क्या होता है, इसलिए जो लोग खास कर गृहस्थ लाइफ में होते हैं उनको दोनों परिवार को देखना पड़ता है ना। तो उनके इन लॉज हैं और उनका खुद का भी जो घर है। देखिए गृहस्थ लाइफ को एक पॉइंट पे शास्त्र में थोड़ा सा कंडेम भी किया गया है कि अरे ये तो जंजाल है, फंसने वाला है, लेकिन एक पॉइंट में उसको बहुत ग्लोरीफाई भी किया गया है कि गृहस्थ लाइफ बहुत सेफ लाइफ है। हाँ आप देखिए ब्रह्मचारी और संन्यास लाइफ बहुत खतरनाक लाइफ है, एक्चुअली बहुत डेंजर है उसमें, हाँ फॉल डाउन होने का और भटकने का और वो करने का। महाप्रभु ने कहा संन्यासिरा अल्प छिद्र सर्वलोक गाय, थोड़ा सा भी गलती हुआ तो पूरा कम्युनिटी बदनाम करने को आ जाता है। जितना ग्लोरिफिकेशन नहीं मिलता ना हम लोग को, आप सोचोगे प्रभु जी लोग का बहुत गुनाह करते, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ना पूरा कम्युनिटी हाय हाय करेगा, थूकता है। तो बहुत खतरनाक वाला लाइफ है ये। तो हाउस होल्डर लाइफ एक बहुत ही सेफ लाइफ है। अब इसमें कुछ बातों का क्या ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों को खास करके जब हम भक्ति में नए नए बढ़ रहे हैं तो हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो अभी हम लोग इतने एलिवेटेड नहीं हुए हैं कि हम लोग जो रूल्स को ट्रांसग्रेस करके केवल हम मीराबाई बन के बैठ जाएंगे वहाँ पर घर में जाकर। अब वो मीराबाई थी जिसको जहर दिया तो जहर भी पी ली तो वो विष वो काम नहीं का। अब अपन तो ऐसा है नहीं, जहर पिए तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और समस्या आ जाए इन लोगों पर, केस हो जाएगा, सब अंदर जाएंगे जेल में, है कि नहीं। आजकल तो ऐसा ही होता है। तो इसीलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि हम खासकर इन लॉज के साथ जो हैं बहुत ही प्रैक्टिकल और स्वाभाविक डीलिंग करें। उनके सेंटिमेंट को हर्ट करके कभी भी हमें अपने भक्ति को प्रायोरिटी नहीं देना है, एटलीस्ट इनिशियली 4-5 साल, है ना। ये तो क्योंकि आप अभी गृहस्थ लाइफ में कुछ लोग घुसने वाले हैं, जाने वाले हैं, तो उन लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है हमारे इस्कॉन में खास करके कुछ माताएं जो है वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाती है, और जब उनका विवाह होता है तो वो ससुराल में जाती ही अपना एक्सटैटिक सिम्टम मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जो है वो हर दिन सुबह मंगल आरती आना और जो है सारा चीज़ जो है शुरू कर देते हैं। घर वाले बोलते हैं अरे यार तुम शादी किससे की हो, तुम तो मंदिर में ज़्यादा रहते हो। मैंने प्रैक्टिकली ऐसा देखा है, कई माताएं यहाँ पर आती है सॉलिट्यूड से, बट वो अपने हस्बैंड से छोड़ के ज़्यादा मंदिर में समय बिताती है। उनको लिटरली कहा गया टेंपल से आप मत आइए टेंपल। पहली बार मैंने ऐसा सुना कि कोई कह रहा मंदिर मत आइए। हम यहाँ माइक में चिल्लाते मंदिर आओ, प्रोग्राम में आओ, लेकिन यहाँ पर जो है उनको कहा गया मंदिर मत आइए, आपके आने समस्या हो रही है। क्योंकि उनके हस्बैंड इन लॉज आके बोल रहे थे क्या सिखा रहे हो आप लोग इसको, ये अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख रही है, हस्बैंड का कुछ खा रहा है पी रहा है उसको कुछ होश नहीं है, मंदिर में आके बैठी है खाली है। ये फैनेटिसिज्म है, इसको कभी भी हमें फॉलो नहीं करना है। कि देखिए हमारा एक है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी और एक है कंडीशनल ड्यूटी, ये चीज़ याद रखिए। तो अभी हम कंडीशनल, हमारा फैमिली है, रिलेशनशिप है, वो हमारे कंडीशंस हैं, उसको फुलफ़िल करना है। और अगर आप अपने उस धर्म को अच्छे से निभाओगे तो भगवान आपको मौका देंगे कि आप आगे जा कर के बहुत अच्छा भक्ति कर पाओगे, तब सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ अब आप देखिए भक्तियों ठाकुर वो आइडियल गृहस्था थे, तो जब वो घर जाते थे तो उनके 11 बच्चे थे, 11 से 14 बच्चे थे, और वो 14 बच्चे और उनकी पत्नी सब बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे पाते होते थे। तो क्या हुआ, जब भक्तियों ठाकुर ऑफिस से आते थे, घुसते थे, देखते थे जे दीन गृहे भजन देखी गृह ते गोलोक भाए, वो गीत गाए कि जब भी मैं घर आता हूँ, मेरे घर में भजन देखता हूँ, मुझे लगता है मैं गोलोक वृंदावन आ गया हूँ। ऐसा आपको घर बनाना है कि आप ऐसा कोऑपरेट कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कि जब आप वो लोग इतने आपसे इम्प्रेस होकर के आप भक्ति को फॉलो करें कि आपका घर जो है वो गोलोक वृंदावन बन जाए। तभी हमारे मैक्सिमम गृहस्था जो होते हैं, जो सिंसियर गृहस्था, उनके घर में डीटीज होता है, वो लोग डीटी की सेवा करते हैं, सुबह शाम कीर्तन होता है, तो वो वृंदावन है। और क्या, कहीं भी हो जहाँ पर ठाकुर जी की सेवा हो रही है, जहाँ भक्त है, जहाँ प्रसाद बन रहा है, वो तो वृंदावन है ना। और क्या वृंदावन बोलेंगे हम लोग, तो ये गोलोक वृंदावन बन जाता है वो चीज़। तो इसलिए समय को समझते हुए
प्रैक्टिकली हम लोग को डील करना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर ये अलग सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि गृहस्थ लोग बैक टू वर्क नहीं जा सकते हैं। ये बहुत ही गलत थ्योरी है। आप सोच भी नहीं सकते इस्कॉन में गृहस्थों ने जो सेवा किया है और जो कर भी रहे हैं, इतने एडवांस डिवोटीज़ हैं कि कई ब्रह्मचारी उनको जा करके प्रणाम करते हैं। आपको बता दूं, जब ब्रह्मचारी लोग कोई टूर पे जाते हैं ना, मतलब प्रचार करने के लिए, तो पुणे में सीनियर माताजी लोग का चरण छू के जाते हैं माँ के समान कि माँ मुझे आशीर्वाद दो, हम बाहर जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। और वो इतनी चेस्ट रेडी होती है कि वो लोग आशीर्वाद देते हैं ना, ब्रह्मचारी को आशीर्वाद देते हैं कि बच्चा तुम जा रहे हो प्रचार में, तुम सफल हो। तो उनके आशीर्वाद से वो लोग सफल होके आते हैं, क्योंकि वो माता के रूप में है ना, इतने सीनियर डिवोटीज़ हैं, इतने तो वुमेन के लिए सबसे बड़ा उसका जो रोल है वह चैस्टिटी और सबमिसिवनेस टू इन लॉज। ये बहुत 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 ज़रूरी है। ये आपके अंदर है तो ऑटोमेटिकली जो है ये भक्ति क्वालिटीज़, भगवान उससे खुश हो जाएंगे, भगवान ऑटोमेटिकली खुश है। एक बार प्रभुपाद, जैसे आप न्यू बॉर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बार एक माता जी जो है अपने बच्चे को नेग्लेक्ट करके डीटी सेवा कर रही थी। प्रभुपाद जी कहा फर्स्ट सर्व चाइल्ड, आपका जो बच्चा है वो आपके लिए डीटी है, आप अपने बच्चे को सेवा करोगे भगवान आपसे खुश हो जाएंगे, डीटी वर्ष सेवा आप छोड़ दो। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा, तो ये इसको लिखा हुआ है प्रभुपाद जी के लेटर में ये। तो इसलिए हमें प्रैक्टिकल समझते हुए उस समय के हिसाब से हमें इंटेलिजेंटली काम करना चाहिए। फैनेटिसिज्म किसी को सुख नहीं देने वाला, वो गड़बड़ ही लाएगा हमारे जीवन में। तो ये खैर बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर हम और चर्चा कर सकते हैं विषय में बाद में। ओके, एनीथिंग एल्स पूछना है किसी को? ओके फाइन, अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो कुछ बोलना है माता जी आपको? ओके, मैं 1 मिनट और एक कॉल कर लेता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा मैनेजमेंट चल रहा है। हाँ बोलो देव, हो गया वो बात, हो गया, बुक्स दे रहे हो उनको? हाँ ठीक है लेना। यस माता जी, सॉरी। प्रभु जी, आपने बोला कि घर में किसी को इग्नोर करके भक्ति नहीं करना चाहिए, पर कोई हमारी भक्ति को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे, समझे ही नहीं, और फिर वो उसको एकदम लाइटली ले, तो फिर क्या? हाँ देखिए, अभी मैं एक एग्जांपल बोलने वाला था, लेकिन आपने अभी क्वेश्चन मुझको याद दिला दिया एग्जांपल। तो यहाँ हमारे कांग्रेगेशन में एक माता जी है जो सीनियर माता जी है, तो कई बार कुछ चीज़ों में वो हमारी डिस्कशन होती है। तो वो माता जी एक स्टोरी बता रही थी। एक माता जी यहाँ से विवाह होकर के पुणे गई, ठीक है। तो उसका जो हस्बैंड उनको मिला वो नॉन वेजिटेरियन था। समादर ये डिवोशनल सर्विस में आ गई थी और घर वालों ने शादी तय कर दिया। अब वो हस्बैंड एकादशी के दिन इसको बोलता था तू नॉनवेज कुक कर, एकादशी के दिन। तो ये अपने काउंसलर को फ़ोन करती थी, वो माता जी काउंसलर थी। वो माता जी ने कहा तू कर कुकिंग। सोचिए कितना डिफ़िकल्ट है उसके लिए। अगर कोई मुझे कह दे एकादशी के दिन तू नॉनवेज देख भी ले तो मैं उसको 2 लगाऊंगा वहीं नीचे, मैंने इतना गुस्सा आएगा मेरे को। हाँ, और पूरी कुकिंग करो। हम एकादशी दिन ग्रेन्स नहीं खाते और उस माता जी को नॉनवेज कुकिंग करना पड़ रहा है। तो ये जो काउंसलर थी, अब ये एक्सपीरियंस थी, तो इन्हें कहा तू कुकिंग कर और हर एकादशी दिन जो बोल रहे हैं आप खिलाओ। वो कभी टेंपल नहीं आते थे, कभी कुछ नहीं। भाई बोलते थे बस तुम एक काम करो कि जब भी आप टेंपल आओ इनके लिए थोड़ा महाप्रसाद लेके जाओ और कुछ जो है तुलसी पत्ता या कुछ लेके जाओ और ये जो कह रहे फॉलो करो। 2 साल तक फॉलो करो। तो वो 2 साल तक फॉलो करी, पूरा एज इट इज़ फॉलो करी। बट आप अपने भक्ति में सिंसियर रहिए। आपने एक कोटेशन पढ़ा होगा दीन तारणी माता जी का, मैंने ग्रुप में भेजा था। प्रभुपाद जी की बहन थी दीन तारणी माता जी। हाँ, और प्रभुपाद जी की जब शादी होने के बाद पता चला कि उनका जो पति था, दीन तारणी माता जी का पति जो था, वो 1 नंबर का डिबॉची, 1 नंबर का मतलब लफंगा व्यक्ति जो बोलते हैं ना, वैसा था। मैंने स्त्री गमन करना, शराब पीना, ये सब करता था। और ये इतने कल्चर फैमिली से आई थी दीन तारणी माता जी, बंगाली फैमिली से। प्रभुपाद जी की बहन, आप सोच ही सकते हो कौन होगी ये फिर। तो प्रभुपाद जी को पूछती थी कि भाई मैं क्या करूं, इतना परेशान हूँ मैं। प्रभुपाद जी ने कोई डीटी दिया राधा कृष्ण का, बोले इनको वर्शिप करो, डीटी को वर्शिप करो, प्रार्थना करो भगवान से। ये कई साल तक प्रार्थना करी और फिर एक दिन आया जब वो दीन तारणी माता जी के जो हस्बैंड थे वो माता जी को वर्शिप करना शुरू कर दिए। वो बोले तुम वास्तव में देवी हो, देवी। बोले
तुमने मेरी हर एक यातना को सहा है और तुमने जो है मुझे टॉलरेट करके जो है फिर भी तुम अपना भक्ति को कंटिन्यूसली रख रहे हो। सेम स्टोरी इस माता जी के साथ हुआ जो ये पुणे गई। ये धीरे धीरे जो है ये अपना रूल्स फॉलो करते गई, अपने स्ट्रिक्ट रही भक्ति में और अपने पति की बात को मानते गई। एक दिन आया जब इसके पति इसको मंदिर छोड़ने आना शुरू कर दिए। बोले चलो तुमको चल के जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, इसको छोड़ना शुरू कर दिए। फिर एक दिन जब पति छोड़ने आ गए तो बोले अब गेट तक आ गए तो अंदर भी आ जाओ। तो अंदर आ गए, अंदर आती तो लपक लिया उनको भक्तों ने, बैठा दिया, महाप्रसाद खिला दिया पूरा एकदम ज़बरदस्त तरीके से और एकदम ऐसा काउंसलिंग किया कि ब्रेन वॉश कर दिया पूरा उठा करके। और उस दिन से ये भी फॉलो करना शुरू कर दिए और बस इनका लाइफ सेट हो गया बढ़िया से, दोनों हस्बैंड वाइफ। ऐसे कई स्टोरी है, इस्कॉन में ऐसा कई होता है। लेकिन अब किसी के जीवन में ये जल्दी आता है, किसी के जीवन में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब देखिए मुझे पर्सनल केस तो पता नहीं है किसके घर में क्या सिचुएशन है, लेकिन फिर भी हमें पेशेंस रखना होगा। देखिए हम सबका अपना अपना कर्मा है और हम उसको लेके आए हैं और वो कर्मा तो भुगतना ही पड़ेगा। तो हमारे कर्मानुसार हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो शायद हमारे भक्ति में हमें बहुत बाधा देंगे इनिशियली, लेकिन वही लोग आगे जा कर के हमारे भक्ति में बहुत सहायक भी बनेंगे। हाँ, अभी आप अगर मेरी फैमिली को देखते हो तो हर यात्रा में लोग आते हैं, तो ये मत सोचिए बहुत आसानी से मेरे को छोड़ा है इन लोगों ने, बहुत पापड़ बेलना पड़ा इसके पीछे, है ना। तो इतना आसानी से कोई अपने बच्चे को नहीं छोड़ता आश्रम में। लेकिन समय के साथ साथ अब ऐसा हो गया है कि सब कुछ सेटल हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ चल रहा है। भगवान एक चीज़ याद रखिए, कृष्ण आपको हमेशा रक्षा करेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा दुनिया हमें नकार दे, पूरा दुनिया हमें लात मारे, कोई दिक्कत नहीं। यदि कृष्ण हमें स्वीकार कर रहे हैं तो कोई गम नहीं है। और अगर पूरा दुनिया हमारी वाह वाह कर रही है और कृष्ण वो हमको नकार रहे हैं तो क्या फ़ायदा ऐसी वाह वाह का, इसका कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहे आप। तो इसलिए भक्तों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपनी भक्ति को बचा के रखिए। और दुनिया का तो काम है कहना, लोग तो कहेंगे ही, है ना। आप चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, जो भी करो, नुक्स तो निकालेंगे ही। और नुक्स निकाल रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि अच्छा है, कोई मुझे टॉन्ट कर रहा है, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना है भक्ति में। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को पूछा गया था कि महाराज 50 साल हो गया, अभी कल ही उनका 53 ईयर्स हो गया उनको दीक्षा लिया अपने गुरु से, प्रभुपाद जी से। तो उनको उनके शिष्य ने पूछा, महाराज आप कब, क्या ऐसा चीज़ आप हमें सिखाना चाहेंगे आपके 50 साल के अनुभव से, जिसको हम रामबाण मान के अपने जीवन में फॉलो करें। पता है महाराज ने क्या कहा? महाराज ने कहा लर्न टू टॉलरेट क्रिटिसिज्म। महाराज ने कहा क्रिटिसिज्म को झेलना सीख जाओ। जो सीख गया वो टिक जाएगा, जो नहीं सीखा वो बाहर जाएगा, समझ रहा। क्रिटिसिज्म होगा ही। आप चाहे शुद्ध भक्त बन के आप प्रेम के अश्रु धारा बहाते रहो और आप तरह कोई ना कोई बोले नाटक कर रहा है, ये बोलेगा ही बोलेगा पक्का, कितना आप शुद्ध भक्ति कर लो। ये दुनिया है, मटेरियल वर्ल्ड है ये। तो इसीलिए डोंट बॉदर मच कौन क्या कह रहे हैं, कौन सपोर्ट कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे। हमें तो भक्ति करना है। अल्टीमेटली ये जो दुनिया के रिलेशंस है ये भी टेम्पररी है, ये भी टेम्पररी है। हमें कोई चेन से बांध तो सकता नहीं है ज़िंदगी भर और ज़िंदगी के बाद, है ना। तो ये हमारा अपना चॉइस है और हर एक जीवात्मा की चॉइस है। कोई भक्ति नहीं रोक सकता किसी की, नो नॉट पॉसिबल, अहेतु की अप्रतिहता। तो यही मेरा सजेशन रहेगा यहाँ पर। थैंक यू। कौन सा पाप? हाँ तो जो जिसके डिज़ाइन, हाँ देखिए, अब बनाने वाला भी किस सर्कमस्टेंस से बना रहा है। वो पत्नी धर्म को निभाते हुए बना रही है। मैं आपको एक कहानी बताऊं इसमें, और एक कहानी याद आ गया मेरे को। एक पति था जो थोड़ा लूला लंगड़ा टाइप का व्यक्ति था, वो मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड था। उसकी पत्नी जो थी बहुत चेस्ट वाइफ थी, है ना, बहुत चेस्ट वाइफ थी। ये जो पति था, इसके घर के सामने एक प्रोस्टिट्यूट, एक वैश्या रहती थी, वैश्या, और वो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। और जो पति था अपनी पत्नी को छोड़ करके उस वैश्या को हमेशा देखता था, और इसके मन में इच्छा थी हमेशा कि मैं वो वैश्या का संग करूं, हमेशा इसकी इच्छा थी। मैं बहुत गुड एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा। ये इसकी पत्नी इतनी चेस्ट थी कि इसकी, ऑफकोर्स ये फॉलो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसने अपने पति से पूछा,
आपकी क्या इच्छा, आप परेशान क्यों रहते हो, आपके दुख का कारण क्या है। उसने कहा मेरे दुख का कारण है कि वो मुझे वैसा हो चाहिए और मैं कुरूप हूँ, मेरा बॉडी उतना स्ट्रांग नहीं है, ना मेरा धन है, कुछ नहीं है। पत्नी बोली ठीक है आपकी ये इच्छा है। ये पत्नी उस वैश्या के पास गई। अब बोली देखिए मैं आपके घर में 1 महीना तक नौकरानी बन के सेवा करने को तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे पति की इच्छा पूरी कर दो, एक बार इच्छा पूरी कर दो। तो वो बोली ठीक है मैं करूँगी इच्छा। आप एक काम करो, अपने पति को कल आप मेरे घर भेज दो, ठीक है। तो वो पति जब आया तो वहाँ पर उसने 2 थाली रखा था उस वैश्या ने। एक सोने का बर्तन था और एक जो था ऐसी कांच का कोई बर्तन या थर्माकोल का कोई बर्तन में था। दोनों में उसने भोजन परोसा, सेम भोजन। और उसने कहा कि तुम्हें भूख लगी है, खाना खाना है, कौन सा बर्तन में खाना खाओगे, है ना। तो वो पति वो बोला ये क्या तुम फालतू बात कर रहे हो ये सब चीज़ में। तो वो उसने कहा अरे मूर्ख व्यक्ति, तू जानता नहीं है तेरी पत्नी जो है वो सोने का बर्तन है। तू सोने के बर्तन के खाने को छोड़ करके मुझ जैसे प्लास्टिक और थर्माकोल को यूज़ करने के लिए चाह रहा है। तू जानता भी हमारा जीवन क्या है। उसका आँख खोल दी। बोली जो तेरी पत्नी इतनी चेष्ट है ना, उसके बलबूते पर आज तू जिंदा है और आज तेरा जो भी तो कर इतनी सेवा वो कर रही है कि मैं खुद ऐसा चाह रही हूँ कि हे भगवान मुझे अगर अगला जन्म मिले तो उस पत्नी ऐसा बनाना कि मैं ऐसा चैस्टिटी फॉलो कर पाऊँ मेरे जीवन में एक स्त्री के रूप में। तब इसका आँख खुला, ये जा कर के अपनी पत्नी को जो है चरणों में गिर गया। बोला अरे तू कितनी सतीव्रता स्त्री है और मैं देखो मूर्ख व्यक्ति, मेरा क्या इच्छा था। अब ये उस पत्नी की चैस्टिटी थी। हालांकि इसका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, अपने ही पति को वो एक नरक के काम में भेज रही है, लेकिन उस पत्नी को इसका क्यों वो मिलेगा धर्म का, क्योंकि उसने अपनी चैस्टिटी को पालन किया। सेम वे देर आर हायर प्रिंसिपल्स, लोअर प्रिंसिपल्स। जब आप लोअर प्रिंसिपल को बाईपास करते हो हायर प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए, तो वो धर्म जो है वो पाप नहीं कहलाता। इसलिए वो स्त्री के लिए पाप नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो अपनी पत्नी अपनी भक्ति को बचाने के लिए और अपने पति की इच्छा को पूर्ति करने के लिए अपना धर्म निभा रही है वो, इसलिए उसको पाप नहीं चढ़ेगा। लेकिन पति को पाप चढ़ेगा क्योंकि वो धर्म नहीं निभा रहा है, वो अपने जीवा के टेस्ट के लिए वो ये काम कर रहा है। इसलिए धर्म क्या है और अधर्म क्या है ये डिपेंड करता है उसके पीछे इंटेंशन क्या है कार्य करने का। वो इसलिए धर्म अधर्म, इसलिए धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम निहितम गुहाया। धर्म बहुत ही गुह्य है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। क्या धर्म और क्या अधर्म है ये हम जज नहीं कर सकते हैं। ये महाजन हो ये न गथा सपंथा। इसलिए महाजन लोग जो पाथ फॉलो किए उसको फॉलो करना चाहिए, तो वही धर्म को हमें सिखा पाएंगे। ये फॉलो है। समझ में आया कोई चीज़ एग्जाम्पल से? ठीक है, तो अभी हम यहीं स्टॉप करेंगे। यस, लास्ट क्वेश्चन शाश्वत बोलिए। तो ब्रो जी आपने जस्ट बोला कि हस्बैंड को सिंफुल रिएक्शन आएगा, बट अगर वाइफ ये सोच रही है कि हस्बैंड को सिंफुल रिएक्शन आएगा और मैं उसमें मतलब कंट्रीब्यूट कर रही हूँ उसको, तो उसको सेव करने के लिए आई डू नॉट वांट हिम टू इंडल्ज इन सिंफुल एक्टिविटीज, तो अभी फिर कैसे मैनेज करेंगे मतलब कि? अच्छा, अब आप बताइए उस स्त्री के लिए पहला धर्म क्या है? हाँ, करना उसको। नहीं, पहला धर्म क्या है? स्त्री का जब विवाह होता है पहला धर्म क्या बुलाता है इसको? हाँ, पति क्या गया, अभी आप शादी नहीं किया बोल के पता नहीं आपको। जब विवाह करोगे, जब फेरे होते हैं ना, तब बोलते हैं उसमें कि आपका पहला धर्म, पत्नी को ये बोलते हैं, पति को बोलते हैं तुम्हारा धर्म है पत्नी की रक्षा करना, और पत्नी को क्या बुलाता है? तुम्हारा कर्तव्य पति की आज्ञा पालन करना। पहला धर्म ये है, आज्ञा पालन करना। भाई तुम इसको नकारना मत पहले, क्योंकि झगड़ा वहीं से शुरू होगा। तो फर्स्ट फॉलो, हाँ बोल दो जो भी है। तो वो पत्नी अपना पहला धर्म निभा रही है। सिंपल एक्शन बाद में देखा जाएगा, जो हो रहा है। फर्स्ट कर्तव्य उसका है आज्ञा पालन करना, और उसके आज्ञा पालन करने में उसका पत्नी का धर्म मैंने जो है और उसकी भक्ति बच रही है। आप समझिए ये बात को, भक्ति बच रही है। तो इसीलिए अभी आप धर्म के इंट्रिक्स में घुसोगे तो फिर वो चित्रगुप्त यमराज जाना पड़ेगा। बताइए कौन सिंपल है कौन पापी। अब इतना तो हम जज नहीं कर सकते, बट मैं आपको ओवरऑल पिक्चर से बता रहा हूँ कि क्या चीज़ को प्रायोरिटी दी जाती है लाइफ में, वो चीज़ को हमें देखना चाहिए। समझ रहे ना आप? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग जब भक्ति कर रहे थे तो घर में हम लोग जो है झूठ बोलना सीख गए। मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन भक्ति में आने के बाद इतना झूठ बोला, मैंने PhD कर लिया उसमें, क्योंकि पता है सच बोलूँगा तो मेरा सारा यात्रा कैंसिल,
पहला यात्रा में मैंने सच बोला था कि मैं पूरी जा रहा हूँ, वहाँ पर हम लोग कीर्तन करेंगे, साधु संत का संग करेंगे, तो पूरा मेरा यात्रा कैंसिल करके रुला रुला के मार दिया, मेरे को यात्रा जाने नहीं दिया। मौला अब देखो, उसके बाद से मैं पूरा इंडिया घूम के आ गया, इनको पता भी नहीं चला मैं कहाँ हूँ। तो अब क्या करें, करना पड़ता है ये चीज़ों को। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत कामों के लिए झूठ बोलते जा रहे हो और उसका आप फ़ायदा उठाओगे, अब ये करोगे। तो मैं वो यात्रा इसलिए जा रहा था, मौला एक दिन आएगा जब तुमको भी लेके जाऊंगा यहाँ पर, और अब वो हो रहा है ना। तो इसलिए अगर आप अपने धर्म को बचाने के लिए और आप बहुत सिंसियर और सीरियस हो, तो एक दिन आएगा जब वही लोग आपके धर्म को बचाएंगे। फिर समझे ना, इसमें आपकी सिंसियरिटी और आपका जो ये एटीट्यूड बहुत मैटर करता है।